नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे चिरपरिचित शंकर शरण जी आज इस्लाम पर चर्चा करेंगे। और आज जो विषय है वो है कि हमने जब एक नैरेटिव चल रहा था हमारे देश में कि इस्लाम के बारे में लोग कितना जानते हैं, तो पहले तो क्योंकि निरंतर युद्ध चलते रहे, कोई अधिक इसका जिसे बोलते हैं एनालिसिस करना चाहिए था वो नहीं किया गया। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में इस्लाम का अच्छे से विश्लेषण किया और फिर उसको उन्होंने गति दी। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने आकर सर्वधर्म समभाव से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से वो जो एक परंपरा चली थी वाद की और पूर्व पक्ष की, उसे तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यानी ईश्वर और अल्लाह दोनों एक समान है। जबकि कुरान का एक मानना है कि इसे शिर्क कहा जाता है, जो सबसे बड़ा अपराध है इस्लाम की दृष्टि में। और साथ ही कुरान का एक दूसरा क्लेम है कि अल्लाह ऑल नोअर वाइज, ये बार बार उसमें शब्द आता है। तो आज हम शंकर शरण जी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों जो क्लेम्स हैं ये कितने सटीक बैठते हैं। तो शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते शंकर शरण जी। नमस्कार। नमस्कार जी शंकर शरण जी, ये जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये जो भजन को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसमें हो सकता है कि उनकी जो नीयत थी अच्छी रही हो गांधी जी की, हम जानते नहीं कि उनके मन में क्या था, लेकिन उसके जो परिणाम हुए हैं वो बहुत हमारी सभ्यता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अधिक नुकसानप्रद रहे हैं। बहुत ज्यादा कीमत हमने चुकाई है उसकी। तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ तक ये कहाँ तक ठीक है, और दूसरा कि जो हमने थंबनेल में भी लिखा है कि जो अल्लाह है वो सब जानता है, ऑल नोअर वाइज है। तो इसके बारे में जरा दर्शकों पर को प्रकाश डालें कि क्या है इसमें। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह की धारणा इस्लाम से पहले से है, और इसीलिए जो अरब में पगान लोग थे, काबा जो आज एक्सक्लूसिव इस्लाम का धर्म केंद्र है, रिलीजियस केंद्र है, वो पहले कई देवी देवताओं की उसमें मूर्तियां होती थी, और पूरे अरब के पगान लोग आकर के उसमें पूजा पाठ करते थे, तीर्थ भी करते थे, परिक्रमा करते थे। उसमें जीसस मेरी की भी मूर्तियां थी। तो वो एक सभी धर्मों के लोगों के का वह संयुक्त पूजा स्थल था। और जो अल्लाह की धारणा है, अल्लाह की भी उसमें मूर्ति थी, और अल्लाह एक तरह से हमारे जैसे शिव जी हैं उस तरह के देवता थे, मतलब एक प्रमुख देवता सभी देवताओं के बीच में। उनको हुबाल भी कहते थे, और उनका वो चांद से उनका कुछ उसका संबंध था। तो मून गॉड के रूप में अल्लाह को पहले से जाना जाता था। लेकिन जो कुरान में अल्लाह है, जो प्रोफेट मोहम्मद ने अल्लाह को अर्थ दिया, वो बिल्कुल अलग है। और इसीलिए इस पगान के अल्लाह को और कुरान के अल्लाह को अलग अलग करना चाहिए। मैं आज ये जो कुरान के अल्लाह है, मैं उसके बारे में थोड़े विस्तार से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो अल्लाह एक ईश्वर और सबके देवता के रूप में था, जैसे उसी रूप में गांधी जी ने उसका उपयोग किया था। और बहुत लोग उस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। जो भारतीय परंपरा में कहा गया है कि सभी मार्ग एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं, तो उसमें सभी मार्ग को सभी धर्म मार्ग ही कहा गया था। उसमें अब अधर्म मार्ग या गैंगस्टरिज्म का मार्ग या लूट मार्ग के मार्ग को मार्ग नहीं माना गया था। वो माना गया था कि जो भी लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर की धारणा करते हैं, किसी परम शक्ति की चिंता करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, वो कैसे भी करें वो एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि परब्रह्म, परमात्मा, वो अलग अलग नामों से उनको कहा गया है, ईश्वर, वह सब एक ही अस्तित्व के अलग अलग नाम है, और अस्तित्व एक ही है। ओनली ट्रू गॉड नहीं है, ओनली एग्जिस्टेंस है,
मतलब एक ही चीज़ जो शाश्वत है, जो अजर है, अमर है, वह परमात्मा है। तो उस शक्ति की आराधना, उस शक्ति की पूजा, उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, प्रेम कैसे भी कोई रखे वो वहाँ पहुँचता है। ये भारतीय धर्म परंपरा कहती है और इसीलिए यहाँ विश्वास पर कभी कोई आपत्ति नहीं की गई। आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। आप पेड़ को पूज सकते हैं, जीव-जंतु को पूज सकते हैं, किसी निर्गुण को पूज सकते हैं, किसी इष्ट देवता को पूज सकते हैं, बल्कि आप एक नया देवता भी बना ले सकते हैं। आपके नए गुरु भी हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर धर्म संप्रदायों की कोई संख्या नहीं है, अनंत संख्या है। और उस पर कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई और कभी उससे किसी को विरोध नहीं हुआ और कोई अजूबा भी नहीं लगा कि अरे हम शिव जी को पूजते हैं, ये श्री अरविंद की पूजा कर रहा है, ये दिन रात शिवानंद शिवानंद करता रहता है, या ऐसे ही जो किसी भी बाबा देवराहा बाबा को कोई पूज रहा है, कोई दूसरे बाबा को पूज रहा है। इसमें हिंदू समाज को, भारतीय समाज को कभी कोई आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि इसके मन में यह था कि सभी तो उसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ इस्लाम की जो अल्लाह की धारणा है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। गांधी जी से भूल यह हुई कि वो बहुत सी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हुए भी उसके बारे में जानने का दम्भ रखते थे और सुनी सुनाई या जो उनको पसंद आ गई उसको न केवल रखते थे बल्कि ये भी कहते थे कि बस यही सही है, और दूसरे जो भी हैं उसी पर वो हंसने लगते थे कि वो तो बड़ा ज्ञानी हो गया है वगैरह वगैरह। इस्लाम के साथ जो उन्होंने अपना ज्ञान को थोपने की कोशिश की, उसने देश की बड़ी तबाही की और आज भी कर रही है। लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, गांधी जी को, वो चले गए। लेकिन उसके बाद से जो हो रहा है इसमें ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में हम अल्लाह का वास्तविक चरित्र हम नहीं जानते हैं, जो कुरान का अल्लाह है। तो मैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा इसको विस्तार से कहना चाहता हूँ कि ये कुरान का जो अल्लाह है उसकी क्या विशेषता है। तो जी। मैंने जो पूरे कुरान को पढ़ा और फिर हदीसों के साथ भी उसका जो थोड़ा बहुत मेल है, प्रॉफेट मोहम्मद जो उसको एक्सप्लेन करते हैं जहाँ तहाँ, लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि कुरान को अल्लाह के शब्द कहा जाता है, पूरी कुरान अल्लाह के शब्द है और अनऑल्टरेबल है, त्रुटिहीन है, कंप्लीट है और कुछ भी उसमें भूल नहीं है वगैरह वगैरह, ये मुल्ला लोग क्लेम करते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद ने ही ये शुरू किया था। लेकिन अगर हम हिंदू दृष्टि से, एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से, वो देखिए हिंदू दृष्टि में एक विशेषता है जो वेस्ट के लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे लोग क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में मोनोथेइज्म, प्रॉफेटहुड, ओनली बुक, इन सब चीज़ों से वो पहले से ही ग्रस्त है कहना चाहिए। हालांकि अब वो मुक्त हो चुके हैं चर्च के दबाव से और क्रिश्चियनिटी के दबाव से। एक तरह से पूरा वेस्ट लेफ्ट क्रिश्चियन है, वो एक्चुअली क्रिश्चियन नहीं है उस रूप में। लेकिन फिर भी चूंकि उनके समाज में वो परंपरा रही है तो उसके प्रति उनकी सहानुभूति है और इसलिए अभी भी अवशेष के रूप में वो मूर्ति पूजा करने वालों का और कई देवी देवता मानने वालों का और किसी किताब, किसी खास पद्धति, किसी खास विश्वास में को जड़ नहीं मानने को, इसको वो लोग समझते हैं कि शायद ये रिलीजन ही नहीं है या ये लोग इररिलीजियस लोग हैं, पगान लोग हैं। तो वो नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए वो जब कुरान की या इस्लाम की क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसकी लिमिटेशन बड़ी जल्दी आ जाती है। वो लोग एक अपने ही लिमिटेशन में फंस जाते हैं। इसीलिए जो हिंदू क्रिटिसिज्म है इस्लाम का या कुरान का या प्रॉफिट का, वह दुनिया में सर्वोत्तम है। यद्यपि अभी इसको लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम आगे जब प्रॉफिट वाली चर्चा करेंगे तो उसमें इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे कि क्यों हिंदू क्रिटिसिज्म या हिंदू समीक्षा सर्वोत्तम है और वो दिखाई पड़ेगी। तो आज मैं अल्लाह की चर्चा करते हुए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाना चाहता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि वह अल्लाह जिसको ईश्वर कहा जाता है हमारी परंपरा में, उससे उसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। उसको प्रॉफेट मोहम्मद ने एक बहुत ही अलग, एक गुट के नेता के जैसा रूप दे दिया, एक तरह से उसको गिरा दिया। जो पगान लोग जिस ईश्वर की पूजा करते थे, जिस अल्लाह की पूजा करते थे, उससे बहुत ही गिरा करके एक क्षुद्र सीमित अर्थ दे दिया गया। और इस बात की पुष्टि में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पूरे कुरान में
अल्लाह को एक तरह से चिंता, झुंझलाहट और क्रोध जैसा दिखता रहता है। वो किस लिए? क्योंकि लोग दूसरे देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं और अल्लाह और प्रॉफिट के सामने झुक नहीं रहे हैं। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि ओनली अल्लाह है जो ओनली गॉड है और प्रॉफिट मोहम्मद ओनली प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है, बेस्ट प्रॉफिट। तो इस तरह से झुंझलाना, क्रोधित होना, ये कोई दैवी चीज नहीं लगती है, ये बिल्कुल शुद्ध मानवीय चीज लगती है। इस रूप में अल्लाह बिल्कुल मामूली आदमी जैसा झुंझलाता है, क्रोधित होता है, धमकाता है और उसको ईर्ष्या होती है। जैसे कुरान में है, मुसलमानों को कहा गया है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। तो बीवी बच्चों से भी अल्लाह को एक तरह से ईर्ष्या हो रही है, प्रतिद्वंदिता हो रही है। वो बच्चे के बारे में भी कहता है कुरान कि वो टेम्पटेशन है, बच्चे भी तुम्हारे लिए प्रलोभन है, 8.28। और वो बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, ये कुरान में है 64.14, सूरा नंबर 64 आयत नंबर 14, कि बीवी बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन है। अब तो परिवार दुश्मन हो गया अल्लाह के लिए, तो इतनी ईर्ष्या है। फिर कुरान सूरा नंबर 9 आयत 23-24, उसमें कहा गया है कि ए मुसलमानों, अपने पिता और भाई को भी गैर समझो अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं। तुम्हारे पिता, भाई, पत्नी, सगे संबंधी, ये सब अगर तुमको अल्लाह से ज्यादा प्यारे हैं तो बस इंतजार करो, अल्लाह तेरा भी हिसाब करेगा। मतलब वो धमकी भी दे रहा है कि अगर तुम अपने पिता, भाई, पत्नी, सगे संबंधियों से प्रेम रखते हो तो और अल्लाह पर ध्यान नहीं देते हो तो हम तुमको भी देख लेंगे। तो अपने मुसलमानों को भी धमकी दे रहा है। तो इस तरह पिता, बेटा, भाई प्रेम के दायरे से बाहर है अगर वो अल्लाह और प्रॉफिट को नहीं मानते। तो ये अल्लाह का एक स्वरूप है। ये सूरा नंबर 58 आयत नंबर 22 में मिलता है कि पिता, बेटा, भाई भी तुम्हारे प्रेम के हकदार नहीं है अगर वो अल्लाह को नहीं मानते। फिर अल्लाह हिचकने वाले मुसलमानों को भी कोसता है, लानत भेजता है, उनको बहरा अंधा बना देता है अगर कोई मुसलमान इस तरह के विश्वासों से हिचकता है। ये कुरान में है, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 23। जिहाद से बचने वाले मुसलमानों को भी भयानक दंड की धमकी देता है। यह है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 39, 9.39, कि जो मुसलमान जिहाद से हिचक रहा है या नई इच्छा है उसकी, उसको भी अल्लाह धमकी देता है। फिर अल्लाह चुगलखोरी भी करता है। प्रॉफिट मोहम्मद को उनकी बीवियों की बात बताता है कि तुम्हारी वो बीवी ऐसे बोल रही थी। ये कुरान में मिलता है, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 3। तो अल्लाह चुगलखोर भी है। अल्लाह अपने प्रॉफिट मोहम्मद को वचन भंग की भी सुविधा देता है। हालांकि इंग्लिश में और हिंदी में ये मुस्लिम्स लिखा हुआ है, मतलब सारे मुसलमानों को देता है, लेकिन प्रसंग से ऐसा लगता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को इसकी सुविधा देता है कि तुमने अगर कोई कसम खाई है, किसी को वचन दिया है, तो तुम उसको भंग कर सकते हो, हम तुमको परमिट करते हैं। तो अल्लाह ये कह रहा है, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 2। अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद की बीवियों को भी धमकी देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट को मनमानी करने से कहीं कहीं रोकती हैं या शिकायत करती हैं कि जो आपने तय किया था उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो हमारा हिस्सा था या जो हमारी चीज़ थी उस पर आप किसी और को दे रहे हैं। तो इस पर अगर बीवियां झगड़ा करती हैं तो अल्लाह बीवियों को धमकी देता है। यह है कुरान सूरा नंबर 66 आयत नंबर 5। वो साफ साफ अल्लाह कहता है कि अगर वो मोहम्मद को दिक्कत देंगी तो मोहम्मद उनको तलाक दे देगा और अल्लाह उनको और मोहम्मद को और भी नई, समर्पित, मधुर, कुंवारी, दूसरे तरह की बीवियां दे देगा। ये लीजिए, अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह को मनुष्यों से भी मदद चाहिए। ये कुरान में 57.25 में है। भौतिक लड़ाई में, किस चीज़ में? फिजिकल लड़ाई में, मार काट में। और वहीं पर उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके लिए अल्लाह ने उनको लोहा दिया है, आयरन, और हिंदी अनुवाद में है कि जिसमें मार काट की अत्यंत शक्ति है। तो मार काट की अत्यंत शक्ति वाला लोहा अल्लाह ने इसीलिए दिया है कि अल्लाह को मनुष्य मदद करे भौतिक लड़ाई में, फिजिकल वॉर में। ये कुरान में 50 सूरा नंबर 57 आयत नंबर 25 में है। तो ये भी एक अल्लाह का रूप है। फिर अल्लाह जैसे पार्टनरशिप होती है, मैं क्या कहूँ, बदमाशों के बीच या दूसरों के बीच, ये सूरा नंबर 22 है आयत नंबर 40। अल्लाह उसकी सहायता करेगा जो अल्लाह की सहायता करेगा।
अल्लाह इतना कमज़ोर और इतना मामूली सब भी बात कह रहा है। फिर अल्लाह अपने अनुयायियों को बदला लेने के लिए कहता है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 178। अब ये देखिए, नोट करने की बात है, जो भारतीय परंपरा में या दुनिया पगान परंपरा में, मैं कहूँगा अरब के लोग भी मोहम्मद से पहले जैसा समझते थे, ईश्वर बहुत ऊंची चीज़ है। ईश्वर नैतिकता का सबसे बड़ा गिवर है, नियम देने वाला है। लेकिन ये कुरान का अल्लाह बदला लेने के लिए कहता है। और आप बदला लेने का क्या मतलब, वो लिखा हुआ है ये सूरा नंबर 2 आयत नंबर 178 अंडर कोट, स्वतंत्र आदमी के बदले स्वतंत्र आदमी, गुलाम के बदले गुलाम और स्त्री के बदले स्त्री। मतलब अगर स्वतंत्र आदमी को मारा गया हो तो उसके बदले तुम स्वतंत्र आदमी को मार डालो, और किसी गुलाम को मारा गया हो तो अपने जिसने मारा हो उसके गुलाम को मार डालो, और अगर स्त्री मारी गई है तो उसकी स्त्री को मार डालो। तो ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, खास करके पाकिस्तान अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि ये बदला लेने के लिए दूसरे की बेटी को मार देते हैं, बेचारी निर्दोष है, दूसरे की पत्नी को मार देते हैं, दूसरे के भाई को मार देते हैं, निर्दोष है, मतलब उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चूंकि मिस्टर एक्स ने आपके साथ कोई गुस्ताखी की या किसी को मारा, तो मिस्टर एक्स के भाई को या मिस्टर एक्स के स्त्री को आप मार सकते हो, ये अल्लाह कह रहा है। मतलब जो बिल्कुल निर्दोष है उसको मार करके बदला ले सकते हो। मैं तो ये, इसमें हाँ प्लीज। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी। यहाँ मिडल ईस्ट में, अब मुझे वो एग्जैक्ट देश अभी पता नहीं है, क्योंकि मेरे कज़न से बात हुई थी इस विषय में कि सऊदी अरेबिया का था या दुबई का, कि झगड़े में सर पे चोट लगी, तो हाँ, जो आदमी है वो कोमा में चला गया। अच्छा। अब ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, जो शरिया कानून बोलता है कि आँख के बदले आँख, बदला वैसे का वैसा लेना है, तो अब वहाँ पर डॉक्टर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुलझाने के लिए कि जो दूसरा पक्ष है, वो सिर पे कहाँ पर कितनी ज़ोर से मारे ताकि ऐसे ही कोमा में उनका आदमी चला जाए। अब और देखिए, ये कई वर्षों से लटका हुआ केस है ये। बताइए, ये स्वयं विचार करने की बात है कि जब इस ऐसे अल्लाह को, ऐसे निर्देश को अगर आप दैवी चीज समझते हैं तो कितनी बड़ी भूल करते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, यह दिखाता है कि ये 1400 सालों से उसी तरह से जड़ता में मुसलमान फिक्स है। फिर अल्लाह कहता है, कुरान चेतावनी है, धमकी है, ये उन्हीं का वर्ड है कुरान में, सूरा नंबर 50 आयत नंबर 45। और ये किस तरह की धमकी, किस तरह की चेतावनी, वही काफिरों की गर्दन काट लो, कुचल दो, उनको कुचल डालो, उनको बांध लो, बंधक बनाओ और बंधक छोड़ने की वसूली करो, फिरौती करो। ये एक ही आयत में ये सारी बातें मिल जाती हैं। हालांकि ऐसा कई जगह है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4। तो इस तरह के निर्देश अल्लाह दे रहा है कुरान में। फियर का, भय, डर का प्रयोग आवाज़ 200 बार। कट रही है थोड़ी, जी, आवाज़ हेलो थोड़ी कटने लग गई है। हेलो। वॉल्यूम तो ठीक था, लेकिन कट रही है बार-बार, पता नहीं। हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुरान में फियर का, डर का, भय का 200 बार प्रयोग हुआ है। और हिंदू ज्ञान परंपरा कहती है कि ईश्वर ने, जो हिंदुओं की जो सबसे बड़ी प्रार्थना है वो यही है कि हे प्रभु, हमें निर्भीक बना, अभीता नो श्याम। कवि अज्ञे ने कहा है कि इससे बड़ी प्रार्थना नहीं हो सकती। तो हिंदू धर्म या भारतीय ज्ञान परंपरा निर्भीक होने के लिए कहती है। अल्लाह कुरान में 200 बार डर की धमकी देता है, डराता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। और किस तरह का डर है, मैं आपको कुरान ही कोट कर रहा हूँ, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56। सिर्फ ये एक सैंपल है। जो हमारी आयतें नहीं मानते उन्हें हम आग में झोंक देंगे, जब उनकी चमड़ियां जल जाएंगी हम उन्हें नई चमड़ियां दे देंगे ताकि वे यंत्रणा का स्वाद चखें। लो, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। यही अल्लाह सर्वशक्तिमान है। फिर जन्नत की प्राप्ति को कुरान सर्वोच्च उपलब्धि कहता है कि सुप्रीम ट्रम्प है मरने के बाद जन्नत चले जाना। और उसके लिए यहाँ तक कहता है कि तुम जल्दी से मरो, मतलब जिहाद वहाद करके जल्दी से मरो। यहाँ क्या रखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। और प्रोफेट मोहम्मद को जब भी कुछ कहा जाता था, पूछा जाता था, बल्कि उनको खुद भी कहा जाता था कि थोड़ा और ढंग से रहिए, तो कहते थे यहाँ क्या है, सब कुछ जन्नत में है। तो एक तरह से मरने के लिए
अल्लाह के लिए मरने के लिए, ऐसे नहीं कि जाकर सुसाइड कर लो, अल्लाह के लिए मर जाओ जल्दी से और जाके जन्नत में तुमको सब कुछ मिलेगा। तो इस जन्नत को सुप्रीम ट्रम्फ कहा गया है, सुप्रीम अचीवमेंट कहा गया है। और वहाँ क्या है? वहाँ दूध है, शराब है और स्त्रियां हैं, और ये तुमको मिलेगा। और ये कुरान में बिछा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है, जैसे सूरा नंबर 37 आयत नंबर 45 से 49, सूरा नंबर 44 आयत नंबर 52 से 54, सूरा नंबर 78 आयत नंबर 31 से 34। इन सब में जन्नत का वर्णन है और सब जगह जन्नत में यही चीज़ है। शराब की नहरें बहती हैं, स्त्रियां मिलती हैं, दूध मिलता है, फल मिलता है, और बस तुमको वहाँ जाना है। ये एकमात्र इनाम है। ये नोट करना चाहिए कि इस्लाम में जन्नत के अलावा कोई इनाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं। कैरेक्टर का उत्थान, अच्छा जीवन, कुछ भी नहीं। जन्नत मतलब मरने के बाद। और धरती पर भी क्या मिलेगा? धरती पर मुसलमानों को सिर्फ एक प्रॉमिस है कि तुम कब्जा कर लो काफिरों पर, और जो लूट का माल मिलेगा वो तुम बांट लो, और जिसमें 20% हिस्सा अल्लाह और प्रॉफिट का भी है। तो अल्लाह और प्रॉफिट को 20% हिस्सा दे करके बाकी 80% तुम आपस में बांट लो। ये तुम्हारी धरती पर तुम्हारा इनाम है, और ये बार बार कहा भी गया है। ये सूरा नंबर 33 आयत नंबर 50, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 52। और फिर यहाँ वो जिन स्त्रियों को तुमने कब्जे में ले लिया है वो भी तुम्हारे भोग के लिए है, चाहे जितनी भी हो, ये धरती पर है। ये इनका इनाम है अल्लाह के द्वारा मुसलमानों को दिया हुआ। तो साफ साफ दिखता है कि मुसलमानों के लिए जितने भी इनाम प्रॉमिस किए गए हैं वह मनुष्य की निम्न भावनाओं को उकसाते हैं, ललचाने वाले, उसके चिंतन को, उसके विचार को, कल्पना को गिराने वाले मिलते हैं। और ये कुरान में भरा हुआ है। तो कुछ का मैंने उदाहरण दिया, जैसे सूरा नंबर 76 आयत नंबर 12 से 22, सूरा नंबर 37 आयत नंबर 43 से 49। अब देखिए कि क्या इनाम और क्या अल्लाह प्रॉमिस कर रहे हैं। सिर्फ यही, जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं और स्त्रियां मिलती हैं। मतलब सब कुछ पुरुषों के लिए, और पुरुषों में भी उनकी निम्न भावनाओं को उठाने के लिए। अल्लाह अपना कैरेक्टर बताता है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 4, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 95। अल्लाह ताकतवर है और बदला लेता है। मुसलमानों को भी वो धमकी ही देता है, जैसा मैंने कहा कि जो जिहाद से बचना चाहते हैं उनको दर्दनाक मौत की धमकी देता है अल्लाह, मतलब अपने मुसलमानों को भी देता है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 38-39। और यहाँ तक कहता है कि अगर तुम नहीं करोगे उसका काम, मतलब जिहाद नहीं करोगे, तो अल्लाह किसी और गिरोह को ले आएगा और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये भाषा देखिए और कंटेंट भी देखिए। ये लगता ही नहीं है कि गली के गुंडे से अधिक की हस्ती है जो भी ऐसा कह रहा है। देखिए सूरा नंबर 9 आयत नंबर 39, अल्लाह किसी और गिरोह को ले आएगा। मतलब अगर मुसलमानों तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारा तो नाश करेगा ही, दर्दनाक मौत, पेनफुल डूम तो तुमको देगा ही। और वो 9 का 39 बोला ना आपने? हाँ, 38-39 ये दोनों में है यही। जी, दर्शकों को दिखा भी देते हैं जरा। हाँ हाँ जरूर। तो मुसलमान बन जाने से भी काम नहीं होने वाला है। एक तो मुसलमान नहीं बनने के लिए 100 धमकियां हैं, और मुसलमान बन जाने के बाद भी धमकियां हैं। ये है 9 का 38। ए ईमानदारों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम लधड़ ढीले होकर जमीन की तरफ झुके पड़ते हो। क्या तुम आखिरत के बनिस्बत दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को पसंद करते थे? तो समझ लो कि दुनिया की जिंदगी का साजो सामान आखिर के ऐश व आराम के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। अगर अब भी तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा, और अल्लाह कुछ मजबूर तो है नहीं, तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये हॉलीवुड को फिल्मों में होता है कि अगर गुंडों के गिरोह का सरदार अगर अपने ग्रुप को भेजता है और अगर एक दो बार वो फेल होता है तो उसको यही धमकी देता है कि अगर तुमसे काम नहीं होता तो बता दो, हम दूसरे ले आएंगे, ऐसे लोगों को ले आएंगे जो कि वो काम कर सकते हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखी थी वो
डेंजल वाशिंगटन की द इक्वलाइजर, इक्वलाइजर 1, आप इक्वलाइजर में देखिए, वो जब 2 बार फेल होता है तो यही एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर तुम कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं उसको बुला लूंगा जो ये काम कर देगा। एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है यहाँ जो अभी आपने पढ़ के सुनाया। तो अल्लाह न केवल काफिरों को धमकी देता है कि जल्दी से जल्दी मुसलमान बनो और दूसरे देवी देवताओं को छोड़ो, बल्कि जो मुसलमान बन गए उनको भी कह रहा है कि जल्दी जिहाद करके जन्नत जाओ, जन्नत जाओ, और यहाँ यहाँ अल्लाह की के लिए जमीन जीतो, काफिरों को खत्म करो, और नहीं तो अल्लाह दूसरा गिरोह ले आएगा। बल्कि मेरे पास जो हिंदी में है उसमें उसमें अनुवाद भी यही है। मुझे भी एक ध्यान आ गया, एक सनी देओल की फिल्म थी जिसमें वो गुंडा बोलता है कि लोग जाते हैं कि हमारी जो जमीन थी आप उस पर कब्जा कर रहे हैं तो ना करें, कि हम नहीं तो कोर्ट में जा रहे हैं। तो अपने वो गुंडे को बुलाता है, कहता है इधर आ, तुझे जमीन खाली करने के लिए कितना टाइम दिया था? तो बोलता है 1 हफ्ता। बोला हो गया ना 1 हफ्ता? कहता हाँ जी। कहता वो अपनी एक अंगूठा काट डाले, उंगली काट डाल, फिर वो काट डालता है। तो ये हाँ घातक मूवी है ये, इसमें आता है। वही है, और ये अपवाद नहीं है। मैं ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कुरान यही है। जो लोग उसमें उसकी तुलना करने लगते हैं हमारी ज्ञान परंपरा की पुस्तकों से, तो सिर ठोक लेने का मन करता है कि एक शब्द, एक वाक्य भी कंपेरेबल नहीं है, न भाव में, न शब्द में, न भाषा में, न कंटेंट में, किसी चीज में नहीं। और मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, और वो भी सरसरी तौर पर। फिर अल्लाह ब्लड मनी की व्यवस्था करता है कि अगर तुमने किसी को मार डाला गलती से, किसी मुसलमान को, मतलब गैर मुसलमान को मारना तो कोई गलती है ही नहीं, वो कोई अपराध ही नहीं है इस्लाम में। बहुत लोग इसको जानते भी नहीं है कि इस्लाम में गैर मुस्लिम को मार डालना कोई क्राइम ही नहीं है। किसी शरीयत में कहीं कोई लॉ नहीं है इसकी। मॉडर्निटी के प्रभाव में पाकिस्तान, ईरान में अगर कुछ बन गया हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन वो नॉन इस्लामिक है। तो लेकिन अगर तुमने मुसलमान को मार दिया तो ये अपराध जरूर हो गया, लेकिन इसके लिए अल्लाह ब्लड मनी की व्यवस्था करता है कि तुम उसके बदले उसको पैसे दे दो, उसके परिवार वालों को। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 92, 4.92। तो ये बात विचित्र लगती है जो आपने शुरू में बात उठाई हिंदू दृष्टि से, तुलना के दृष्टि से, कि जिस अल्लाह का दावा है कि उसने पूरी सृष्टि बनाई और हेवन से लेके धरती तक और सर्वकाल में जितनी चीजें हैं उसी की मर्जी पर है, शुरू पहले से भी और आखिर से भी और आगे भी। वह अपने ही मुंह से बार बार एक ही बात दोहराता है, धमकी देता है, ताना देता है, और ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सूरा नंबर 70 आयत नंबर 24, पता चल जाएगा कौन कमजोर है। अब ये बिल्कुल क्लास में हाई स्कूल के लड़के जो एक दूसरे को चुनौती देते हैं वो भाषा है। अब वो मुसलमानों को कह रहा है या काफिरों को कह रहा है, जिससे भी कह रहा है वो कितना लो लेवल पर आके कह रहा है, पता चल जाएगा कौन कमजोर है। फिर और एक जगह है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 39, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब लो भाई साधारण धरती का मनुष्य अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेगा ये उसकी कल्पना में भी नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद ये बात कह रहा है। ये सब मनुष्य के स्तर की हल्की बात है, कोई इसमें उच्चता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, दैवी चीज तो बिल्कुल दूर है। बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए कि जो सचमुच गंभीर सरदार भी होता है, मतलब क्या कहा जाए, सेना का सेनापति या बहुत बड़े गिरोह का कोई सीरियस, जिसको कहते हैं ना गॉडफादर, वो भी इतनी हल्की बातें नहीं करता। अब मैंने गॉडफादर बोला तो गॉडफादर फिल्म को ही देख लीजिए, जो उसमें मर्लन ब्रांडो ने जो रोल किया है। अब देखिए कि कहीं वो अपनी डींग विंग नहीं मार रहा है, वो बहुत सीरियसली हल्के से बोलता है। और इस तरह की बहुत से लोग आपको जीवन में भी मिलेंगे जो वास्तव में बहुत खतरनाक हैं, लेकिन आपको वो कहीं डींग मारते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह शेखी से भरा हुआ है, वो बार बार अपनी डींग मार रहा है। बल्कि ये कहने की बात नहीं है, कुरान में स्वयं उसकी तुलना एक तरह से फराओ से की गई है, जो इजिप्ट का शासक होता था जिसको फराओ कहते थे। जैसे रसिया के शासक को जार कहते थे, उसी तरह इजिप्ट के शासक को फराओ कहते थे। तो अल्लाह का चित्रण कुरान में हूबहू फराओ के कॉपी किया हुआ है। जैसे लगता है कि फराओ का जो इमेज है प्रोफेट मोहम्मद के मन में, या जो इसने भी ये कुरान कही है, और अगर अल्लाह ने ही कही है तो अल्लाह के मन में भी वो फराओ की ही इमेज है। और बल्कि फराओ का उल्लेख है कुरान में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर
49 से 79 तक लगभग फ़राओ का ही वर्णन है 31 आयतों में। सूरा नंबर 26 आयत नंबर 16 से 53 फ़राओ का वर्णन है। सूरा नंबर 43 आयत नंबर 51 से 54 फ़राओ का वर्णन है। और फ़राओ कौन है? फ़राओ एक राजा है, इजिप्ट का राजा है। तो फ़राओ का इतना स्थान का क्या है? बल्कि फ़राओ को एक तरह से गॉड जैसा भी दिखाया गया है, और ये कुरान में ही है। कुरान सूरा नंबर 26 आयत नंबर 29 26.29 अंडर कोट, फ़राओ ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को ईश्वर माना तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से कैदियों के बीच डाल दूंगा। एग्जैक्टली जो कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है वो फ़राओ भी कह रहा है उसी कुरान में। तो ये साफ साफ दिखता है कि अल्लाह की जो इमेज है प्रोफेट मोहम्मद के मन में, वो फ़राओ से ज़्यादा दूर नहीं जाती। वो दंड दे सकता है, लूट सकता है, मार सकता है, धमका सकता है, छीन सकता है, और तुमको ये जो भोग विलास की चीजें हैं वो तुमको दे सकता है। इससे अधिक कल्पना ही नहीं है कुरान में। इसको आप कैसे दैवी ग्रंथ कहते हैं? बल्कि खुद अल्लाह के जो ये प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, वो खुद एक जगह कहते हैं, ये कुरान में नहीं है लेकिन ये बुखारी में है, जो एक तरह से कुरान के बराबर ही वैल्यू रखती है, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान, सारे फिरके, सारे संप्रदाय ये सही बुखारी को ऑथेंटिक मानते हैं, 100% ऑथेंटिक। तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, और ये इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, हिंदुओं को तो खास करके। ये सही बुखारी में है 1.7.331 वॉल्यूम 1 बुक नंबर 7 और हदीस नंबर 331। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, खुद कहते हैं, मुझे 5 चीजें मिली हैं जो पहले किसी और को नहीं मिली थी। वो 5 चीजें क्या है? इसमें अल्लाह भी आते हैं, क्योंकि उनको तो सारी चीजें अल्लाह ने ही दी हैं। नंबर 1, अल्लाह ने आतंक द्वारा मुझे जीत दिलाई और मेरे दुश्मनों को 1 महीने की यात्रा की दूरी पर आतंकित करके। तो अल्लाह ने टेरर पैदा करके जो प्रॉफिट मोहम्मद के विरोधी हैं उनको आतंकित करके डरा के रखा। ये इनको प्रॉफिट को मिला है, मतलब मोहम्मद को नायाब चीज मिली है जो पहले किसी को नहीं मिली थी। ये खुद प्रॉफिट कह रहे हैं। नंबर 2, सारी दुनिया मेरे लिए और मेरे अनुयायियों के लिए बनाई, मतलब सारी दुनिया मुसलमानों की बना दी, ये मेरे कारण है, मतलब मेरे लिए और मेरे अनुयायियों के लिए बनाई। नंबर 3, ये भी इंटरेस्टिंग है, लड़ाई में लूटा गया माल मेरे लिए जायज बनाया, जो कि मुझसे पहले किसी और के लिए जायज नहीं था। तो अल्लाह और प्रॉफिट खुद कह रहे हैं कि वो लूट मार करने की उनको परमिशन मिली जो पहले किसी को नहीं मिली थी। चौथा, ये तो उनकी कॉपी है बाइबल की, अखीरत के दिन मुझे अल्लाह के सामने दूसरों के लिए बोलने का अधिकार दिया, मतलब इंटरसेशन, कि भाई ये हमारा आदमी है, जरा इनको बढ़िया से दीजिएगा। ये चौथा। और 5वां, अब तक हर एक प्रॉफिट केवल अपने राष्ट्र का हुआ करता था, पर मुझे सारी मानव जाति का प्रॉफिट बना के दिया गया है, भेजा गया है। तो ये 5 चीजें प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि यह मेरी विशेषता है जो मेरे से पहले किसी को नहीं मिली थी। तो इसमें टेरर भी है, लूट भी है, और ये पूरी दुनिया पर कब्जा भी है। तो ये अल्लाह ने इनको दिया है, और यही प्रॉफिट मोहम्मद सारे मुसलमानों के लिए गुड एग्जाम्पल है। ये कुरान में लिखा हुआ है 33.21 कि तुमको प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलो करना है, और ये कई जगह लिखा हुआ है। बिल वार्नर कहते हैं कि ऑलमोस्ट 86 या 89 जगह पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद का अनुकरण करना चाहिए हर चीज में। मैंने एक उदाहरण दिया है जहां पर कुरान में है 33.21 में कि मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद गुड एग्जाम्पल है। तो गुड एग्जाम्पल का मतलब है आप लूट सकते हैं, टेरर कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, और ये 3 ध्यान देने की चीज है। इसको दैवी चीज समझा जाए या लूट मार के गैंग का काम समझा जाए। तो ये लूट के जो माल है, ये कुरान में फ्रिक्वेंटली आने वाली चीज है। पूरा चैप्टर है। हाँ, पूरा चैप्टर के अलावा भी जहां तहां बिखरी हुई है। जैसे 8.41 में बाकायदा 20% लिखा हुआ है कि 5वां हिस्सा अल्लाह प्रॉफिट का है। बाकी चीजों का भी है, चूंकि प्रॉफिट चले गए, अल्लाह कभी सामने आए नहीं, तो वो 20% हिस्सा स्टेट लेता है कहीं भी लूट का। और हाँ, और ये फॉलो होता था, मुगल काल तक भारत से जाता था वो माले गनीमत में जो अल्लाह और प्रॉफिट का हिस्सा है,
वो खलीफा को जाता था, तो खलीफा के पास वो 20% आता है जब मोहम्मद चले गए। तो ये आज तक ये भी है। तो लूट का सारा माल भी अल्लाह का और संदेशवाहक का है, ये भी उस सूरा में लिखा हुआ है। तो ये विचार करना चाहिए कि ये किस प्रकार का ईश्वरी संदेश है, इसमें किस तरह की मोरल बातें हैं। अगर ये दैवी चीज है, अगर ये ईश्वरी चीज है, तो फिर राक्षसी चीज क्या है? तब फिर क्षुद्र मानवीय प्रलोभन क्या है? तब जो मनुष्य की सबसे निम्न लालसाओं का उपयोग करके जैसे तैसे अनुचित अवैध काम जो कराते हैं लोग या संस्थाएं, वो और किन प्रलोभनों का इस्तेमाल करते हैं? जैसा मैंने कहा कि हॉलीवुड की फिल्में हैं या अपनी फिल्में हैं, या रोजमर्रे में भी दिखाई पड़ता है, यूपी में, बिहार में, साउथ में भी, जहाँ पर कोई गुंडा जम जाता है और प्रशासन को अंगूठा दिखा करके भी मजबूत हो जाता है, वो और क्या करता है? वो यही सब करता है। लालू यादव ने, शहाबुद्दीन ने, मुलायम सिंह ने, इन्होंने यही तो किया। हाँ, तो लोकल फिरौती वसूलना, टैक्स वसूलना, यही सब करते हैं जबरदस्ती। तो जिसको कॉन्राड कहते हैं कि कुरान ने और अल्लाह ने प्रॉफिट के माध्यम से और प्रॉफिट के माध्यम से उनके अनुयायियों को एक तरह से वो मोरल हॉलिडे दे दिया है कि कोई नैतिकता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जो चाहो लूट लो, लूट करके 20% हमें दे दो और बाकी तुम्हारा हो गया, और ये गॉडली चीज हो गई। तो ये जो, और ये सिर्फ एक दर्शक पूछ रहे हैं इसमें कि औरतें भी जाती थी गुलाम 20% में। बिल्कुल, औरतें तो संपत्ति से अधिक उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, औरतें मनुष्य है ही नहीं। अगर हम कभी विमेन पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि औरतों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति इस्लाम में प्रॉपर्टी, पीस ऑफ प्रॉपर्टी से अधिक नहीं है। उनको जब चाहे उठा के फेंका जा सकता है, बदला जा सकता है, भगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो विवाहिता है उसको तलाक देना इतना आसान है कि एक संकेत से भी आप तलाक दे सकते हैं। जैसे ऐसे ये 3 उंगलियां है ना, 3 उंगली दिखा दी तो ये 3 तलाक हो गया। ये बाकायदा हदीस में है कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आपने कर दिया तलाक हो गया। और जो जिसका तलाक हो गया उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यही शाहबानो केस था कि भाई उसको थोड़ा सा कोर्ट ने कहा था कि गुजारा देना चाहिए, तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम यही है कि भाई अगर तलाक दे दिया तो बात खत्म हो गई। तो स्त्रियां कुछ किसी गिनती में ही नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी है, वो बल्कि उनकी तुलना इससे गधे से, कुत्ते से, इन सब से की गई है। तो कहीं कुरान हदीस में मिल जाएगा, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो है कि जिनके कब कब नमाज कबूल नहीं होती, अगर स्त्री गुजर गई तो नमाज नहीं कबूल होती, कोई गधा या कोई ऐसी चीज गुजर गया तो नमाज। तो इस तरह से स्त्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है इस्लाम में, और वो आज तक दिखाई पड़ता है। वो इनकी एक समस्या भी है। तस्लीमा नसरीन ने कहा भी था कि वो जैसे पुराने कपड़े आप फेंक देते हैं या जूठा खाना छोड़ देते हैं, वो स्त्रियों की स्थिति वो है। तो ये है। और वफा सुल्तान ने अरब का उन्होंने अपनी किताब में अरब का सामान्य दृश्य बताया है कि कुरान में जो ये मोरल हॉलिडे है, कोई मोरलिटी ही नहीं है जिसको सामान्य शिष्टाचार पूरी दुनिया मानती है, गैर मुस्लिम वर्ल्ड। चूंकि इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है, इससे मुस्लिम समाज कितना विकृत हुआ है, कैसी उसकी अंदरूनी तबाही है, इस पर वफा सुल्तान ने अपनी किताब में उसका झलक दी है। और वो कहती है कि एक मुस्लिम समाज में एक जनरल डिस्ट्रस्ट है, वो आपस में भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। एक इक्विवोकेशन है, वो कोई बात साफ साफ नहीं बोलता। आप कुछ भी कहिए वो उसमें इंशाअल्लाह जोड़ देगा, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई बात साफ साफ नहीं बोलेगा। उसी तरह बच्चों और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार वो अरब समाज में आम है। चूंकि स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए उनके बच्चों की भी कोई इज्जत नहीं है। स्त्रियां फेंकी जा सकती हैं तो उनके साथ उनके बच्चों का भी कोई देखने वाला नहीं है। और ये कुरान में कहीं, वो वफा सुल्तान कहती है कि कुरान में या इस्लाम में परिवार की कोई धारणा ही नहीं है। और ये बिल्कुल लॉजिकल है। अभी मैंने पीछे कहा कि जब अल्लाह को बच्चों और स्त्रियों से ईर्ष्या होती है, उससे प्रतिद्वंदिता है कि वो मुसलमान का ध्यान अल्लाह से हटा करके बीवी बच्चे पर चला जाएगा, जब वो भाई पिता को कहता है कि वो भी तुम्हारे गैर हैं अगर वो अल्लाह को नहीं मानते, तो परिवार की कौन सी धारणा बचेगी ही नहीं। तो अगर जितनी भी परिवार की धारणा है वो समझिए कि गैर इस्लामी प्रभाव के कारण है, चाहे यूरोप में हो या भारत में हो, इवन पाकिस्तान में हो, वो हिंदू समाज, हिंदू प्रभाव के कारण वो थोड़ा बहुत उनका परिवार है। नहीं तो अरब में जो स्थिति है वह
वफा सुल्तान की किताब से झलकता है। और चूंकि हम लोग अरब विश्व के बारे में उसी तरह नहीं जानते हैं जैसे स्टालिन के समय में स्टालिन रूस को नहीं जानते थे, माओ के समय में चीन को नहीं जानते थे। ये हाल अरब वर्ल्ड का भी है कि चूंकि सारे समाचार नेगेटिव हैं, गंदे हैं, इसलिए वो समाचार ही नहीं बनते, उनको छिपा लिया जाता है। वो एक अलग समस्या है। लेकिन हम अपने अल्लाह के वर्णन पर फिर से आते हैं कि कुरान में दो ही चीज सर्वोत्तम है, या तो जिहाद में मर के शहीद हो जाना, या फिर काफिरों पर जीत ले लेना और उनका माल हड़पना, अल्लाह का साम्राज्य फैलाना। और जिहाद का कोई गोलमोल अर्थ नहीं है जो कि भारत जैसे जगह में कभी कभी चकमा देने के लिए कहा जाता है। वास्तव में उसका सिर्फ एक ही अर्थ है, स्ले एंड बी स्लेन। कुरान में स्पष्ट है 9.11147.4, मारना और मरना, कत्ल होना और कत्ल कर देना, ये जिहाद है। और इसी जिहाद के लिए अल्लाह बार बार मुसलमानों को उभारता है और इससे बचने वालों को कोसता है, धमकाता है। यहाँ तक कि, और ये भी बहुत नोट करने लायक है, खास करके उस विषय में जो आपने शुरू में उठाया, जिहादी की तुलना में, जो हथियार लेकर के जिहाद कर रहा है उसकी तुलना में काबा में जो प्रार्थना करने वाला मुसलमान है, या वहाँ हज तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों को पानी पिलाने वाला मुसलमान है, उसको भी अल्लाह घृणा से देखता है। कह रहे वो सब क्या है, वो सब तो गए गुजरे लोग हैं। और एग्जैक्टली इसी भाषा में अल्लाह ने कहा है कुरान में 9.19 कि बड़ी उपेक्षा से कहा है कि हाजियों की सिकाई करने वाले की तुलना मुजाहिद से नहीं की जा सकती। और ऐसा नहीं, बड़ी घृणा से कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, वो पानी जो पिला रहा है, जैसे हम लोग नौकर चाकर के बारे में बोलते हैं, वैसा लैंग्वेज है कुरान में कि तुम क्या समझते हो, जो हाजियों को पानी पिला रहा है वो उसकी तुलना में है, कुछ भी नहीं है, वो तो धूल बराबर है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भाव है कि जो श्रद्धा रखते हुए काबा में प्रार्थना कर रहा है अल्लाह की, अल्लाह कहता है वो भी कुछ नहीं है। जो वहां तीर्थ यात्रा करने वालों को पानी पिला रहा है, अल्लाह कहता है वो भी कुछ नहीं है। अच्छा कौन है? वो जो बम तलवार छुरा लेकर के किसी जिहादी किसी काफिर के बस्ती में घुस गया, मार डाला, वो ऊंचा है। तो आप स्वयं कल्पना कीजिए, ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इसमें किस तरह का दैवी संदेश है। और प्रमुख संदेश कुरान का यही है कि धरती पर अल्लाह के लिए जिहाद करें, काफिरों को मारे, लूटे, ताकि जीतने पर ताकत भी मिले और लूट का माल मिले, जिसमें 20% हिस्सा वो अल्लाह और प्रॉफिट का भी होगा। वो दोनों चूंकि प्रॉफिट चले गए इसलिए खलीफा का होगा, जो भी है। और जन्नत पहुंचे तो वहाँ शराब और स्त्रियां, मनमाने भोग विलास की चीजें मिलेंगी। ये कुरान में दोहराई गई एक तरह से बेसिक थीम है। तो इसमें कौन सी धर्म भावना है? सच तो ये है कि ऐसी बात इतनी जो भयानक लगती है हमें, जो आश्चर्यजनक, शॉकिंग लगती है, कि जब मैं कह रहा हूं कि यही कुरान का मूल संदेश है, तो आम मुसलमान भी इसको नहीं जानते। बड़ी संख्या में आम मुसलमान ये नहीं जानते। और मैं इसका और चूंकि वो स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की भावनाएं उनमें है, और यहाँ तक मैं कहूंगा कि उनमें धर्म की सच्ची भावनाएं भी हैं, जिसका कुरान से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए जिसको कहते हैं कि अच्छे मुसलमान हैं, भले मुसलमान हैं, भगवान से डरने वाले मुसलमान हैं, और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, जो सचमुच एक गुड इमेज धार्मिक मुसलमान वाली है, उसमें ये बात छिप जाती है कि ये उनको इस्लाम से नहीं मिला है। एक तरह से वो इस्लाम के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं। और मैं इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण देता हूँ, असली उदाहरण है ये पाकिस्तान के एक लेखक हैं सैयद कामरान मिर्जा। उन्होंने अपने एक लेख में बताया, और वो लेख का टाइटल है शुड ऑलमाइटी गॉड ऑर्डर ह्यूमन बीइंग्स टू किल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। क्या जो सर्वशक्तिमान गॉड है उसको क्या एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मारने के लिए कहना चाहिए? तो उसके बाद वो उदाहरण देता है कामरान मिर्जा कि मेरे पिता बड़े सज्जन आदमी थे और बड़े धर्मप्राण थे, और हर रोज कुरान की आयतें दोहराया करते थे। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मुसलमान तो शायद जानते ही हैं, कि अधिकांश मुसलमान कुरान की आयतों को सिर्फ रट लेते हैं, उसका अर्थ वो नहीं जानते। वो अरबी में रट लेते हैं और मौलवी भी उनको नहीं बताता है। और ऑब्वियस कारण है, पॉलिटिकल कारण है, क्योंकि अर्थ जब समझेगा तो आदमी तुरंत डाउट करेगा। जैसे अभी जितनी चीजें मैंने बताई, उसको कोई मुसलमान बच्चा, मुसलमान युवक, मुसलमान वयस्क अगर नहीं जानता है तो वो पढ़ करके उसका माथा ठनकेगा कि ये क्या बोल रहा है। पहली बात तो उनको लगेगा कि भाई झूठ कहा जा रहा है।
लेकिन जब वो चेक करेगा तो पाएगा कि एक-एक बात सही है। तो इसीलिए उनको अर्थ नहीं बताया जाता है और मौलवी साहब मदरसे में कहते हैं कि तुम रट लो, अर्थ बाद में समझ लेना। वो बाद में कभी नहीं आता है। तो उसी का उल्लेख करते हैं ये सैयद कामरान मिर्ज़ा अपने पिताजी के बारे में, बुजुर्ग पिताजी के बारे में, जो बड़े सज्जन धर्मप्राण व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि हर दिन वो श्रद्धा से विह्वल होकर के आयतें दोहराते थे और वो जानते नहीं थे कि वो आयतें दरअसल काफिरों को मारने, काटने, लूटने की थी और वो समझते थे कि मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो वो समझते थे कि मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जबकि वो आयतें ये इसी तरह की थी, क्योंकि बहुत सारी आयतें ऐसी कुरान में। और इसीलिए अत्यधिक युद्ध चर्चा है, आक्रामक, डिफेंसिव नहीं। यद्यपि सारे मौलवी मौलाना और यहाँ तक कि कुरान के जितने तफसीरें हैं, सब में प्रॉफिट द्वारा हमला किए गए सारे युद्धों को डिफेंसिव कहा जाता है, जबकि उसमें तो नहीं, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल इब्न इशाक की सीरा है या तबारी की सीरा है, उसमें ये चकमाबाजी नहीं है, क्योंकि वो 1000 साल पहले लिखी गई थी, तो परफेक्ट और ट्रुथफुल लिखी गई थी। उसमें स्वयं वर्णन है कि 86 हमले प्रॉफिट ने किए और करवाए। कहीं नहीं लिखा है कि वो डिफेंसिव है। उसमें क्या डिफेंसिव होगा? आप गए, बगल से वो कारवां जा रहा है, उस पर औचक हमला करके आपने लूट लिया। यहूदी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और आपने सुबह-सुबह 3-4 बजे जाकर के हमला किया, उनको बंदी बना करके मार डाला। इसमें क्या डिफेंसिव है? प्रॉफेट मोहम्मद ने आर्मी सजाई और चले गए बैजेंटाइन 1000 किलोमीटर दूर। इसमें क्या डिफेंसिव है? मोहम्मद बिन कासिम वहां से उठा और सिंध पर, उसने भारत पर हमला किया। इसमें कौन सा डिफेंसिव है? डिफेंसिव कुछ नहीं है, लेकिन आप उनसे अगर बात कीजिए, वो कहेंगे नहीं, ये सब डिफेंसिव है। तो ये एक अलग है, उनकी शब्दावली जो है वो डबल टॉक वाली है, दो मुही है। अपने वो खुद समझ आपस में खुद समझ कुछ समझते हैं, दूसरे को कुछ और बताते हैं। तो ये सारी युद्ध चर्चा जो कुरान में है वो अटैकिंग है, आक्रामक है, एग्रेसिव है। और मारो, चोट करो, इनाम, दंड, क्रूर यंत्रणाएं, टॉर्चर भी है। और इस तरह की सारी चीजों से कुरान एक अत्यंत लिमिटेड किस्म का डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको दैवी कहना, सार्वभौमिक कहना, ना तो मानवता की दृष्टि से, ना देश काल की दृष्टि से उपयुक्त है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी खुशहाल जगह में कोई हमेशा सूखा, आपदा और विपत्ति की बात करे। ना सूखा है, ना विपत्ति है, ना आपदा है, तो आप बार बार उसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं? कुरान उसी तरह से है, वो हमेशा युद्ध की चर्चा कर रहा है, जबकि कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है वहां भी। तो कुरान का पाठ वैसा ही लगेगा अगर किसी शांतिपूर्ण सभ्य समाज में अगर उसको कोई उसके अर्थ पढ़े, तो वो लगेगा कि ये अनर्गल चीज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह उसका नेचर ही यही है। तो उसको पवित्र पुस्तक कहना या सबको, लेकिन जब उसमें मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों को सिर्फ धमकाने, ललचाने की बात ही है, कोई चिंतन परक बात नहीं है, कोई विवेक अनुकूल बात नहीं है, या तो लालच दिया जा रहा है या डराया जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, कुरान कई जगह विवेक, कृतज्ञता, सदाचार आदि के बदले सामान्य शिष्टाचारों तक से मना करता है। माँ बाप, जैसा मैंने उल्लेख किया, माँ बाप, भाई बहन तक से घृणा करना सिखाता है अगर वो इस्लाम ना माने। तो सब कुछ इस्लाम के अधीन है। 9.23-24 में भाई बहन माँ बाप से भी आपको घृणा करनी है अगर वो अल्लाह को नहीं मानते। पूर्वजों तक को भला बुरा कहा गया। और ये देखिए, ये एक तरह से मैं कहूंगा कि ये स्टुपिडिटी है कि जो जब इस्लाम था भी नहीं, तो पूर्वज बेचारे मुसलमान हो ही नहीं सकते थे। जैसे प्रॉफिट के माता पिता, वो कैसे मुसलमान होते? वो तो इस्लाम आया ही नहीं था। लेकिन इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार, प्रॉफिट के अनुसार, वो भी जहन्नुम में जल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो ये किस तरह की अतार्किक बात है, किस तरह की एब्सर्ड बात है कि पूर्वज लोग भी जितने हैं मुसलमानों के इस्लाम के आने से पहले, वो सब जहन्नुम में जल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, क्योंकि वो मोहम्मद को नहीं मानते थे। मतलब जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसके बारे में किसी को आइडिया भी नहीं है, उसको भी नहीं मानने के कारण आप जहन्नुम में जाएंगे। इसी तरह अपने मित्र सहयोगी तक को मार डालने की हिदायत है, ये सीरा में मिलता है। एक भाई, प्रॉफिट ने कहा कि जहां भी यहूदी मिले उसको मार डालो। तो एक व्यक्ति था, वो जाकर के अपने पार्टनर को उसने मार डाला, क्योंकि उसका पार्टनर यहूदी था। हुवैसा, हाँ, मुहैसा। हुवैसा। तो उसके भाई ने उसको मारना शुरू किया कि तू कितना गया गुजरा आदमी है, तूने अपने दोस्त को मार डाला जो कि तुम्हारा पार्टनर था, उसकी कोई गलती नहीं थी। बोला हाँ, प्रॉफिट ने कहा था।
तो ये है इस्लाम कि वो किसी भी निर्दोष आदमी को, अपने दोस्त को, साथी को, संगी और संबंधी को, जिसका कोई नहीं है, बिना अपराध के भी मार डालने की हिदायत देता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते या प्रॉफिट ने ऐसा कह दिया। तो ये कुल मिलाकर के इसको ध्यान से समझ लेना चाहिए कि ये इंटायर जो मैसेज है ये पॉलिटिकल है, इसमें कुछ भी गॉडली नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव भी पॉलिटिकल है, कब्जा करना, लूटना, बांट लेना, मार डालना। ये इसमें कुछ भी दैवी चीज नहीं है, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल उद्देश्य है। सेनाएं ऐसा करती हैं, साम्राज्यवादी शासक ऐसा करते हैं। इसलिए ये कोई दिव्य विचार नहीं है, ये एक तरह की युद्ध संहिता है, जिसको सीताराम गोयल ने कहा था कि एंटायर कुरान इज मैनुअल ऑफ जिहाद, एक तरह की जालिम युद्ध शब्द, युद्ध संहिता। और अगर किसी को लगे कि ये काफिरों की मनमानी है जो हम ऐसा बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल थे एस के मलिक, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस पर, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार। उसकी भूमिका पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने लिखी थी, जियाउल हक ने, 1975 में ये किताब छपी थी। वो पूरे कुरान की एनालिसिस करके देते हैं कि ये किस तरह से इसमें वार का सिद्धांत और प्रैक्टिस दोनों है। ब्रिगेडियर एस के मलिक, ये स्वयं मुस्लिम स्रोत भी वही कहते हैं। और आज ये आधुनिक बात कर रहा हूँ, ये आधुनिक मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान बता रहा है। तो जब हम या सीताराम गोयल कहते हैं कि ये एंटायर कुरान इज मैनुअल ऑफ जिहाद, तो वो कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, खुद मुसलमान भी यही कहते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ने यही कहा था, ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स। इसीलिए वो, जैसा मैं सीताराम गोयल को कोट करता हूँ, उन्होंने हालांकि सूफी सिलसिलों के बारे में कहा था, सूफियों के बारे में कहा था कि भारत में जो सूफियों के बारे में भ्रम फैलाया गया है, तो उस पर उन्होंने संक्षेप में लिख करके एक बात कही थी, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। सीताराम गोयल कहते हैं कि उनमें आध्यात्म खोजना तो दूर की बात है, मानव सुलभ साधारण नैतिकता की गंध भी उसमें नहीं मिलती। ये उसमें लिखते हैं वो सम्यक संबुद्ध की प्रस्तावना में। तो मेरे विचार से मोटे तौर पर यह संपूर्ण इस्लामी मतवाद के लिए सही है। अगर किसी को इससे संदेह हो तो वो स्वयं खोज करके दिखाएं कि उसमें कहाँ पर उनको कोई मानवीय शिष्टाचार या नैतिकता मिलती है। तो और इस अल्लाह का मूल्यांकन सीताराम गोयल जी ने अपने कैलकाटा कुरान पिटिशन में एक चैप्टर में किया है, छोटा सा चैप्टर है। तो वो अल्लाह के बारे में उनका एक विश्लेषण है, अगर जिनको अधिक रुचि हो वो पढ़ सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आज, जो कुछ बिंदु और हैं, वो ये है कि एक कॉमन सेंस से को जो बातें समझ में आती हैं, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ कॉमन सेंस की बातें कह रहा हूँ, लेकिन वो इससे कमजोर नहीं हो जाती, वो उतनी ही सही है। जैसे एक विचार मेरे मन में आया कि जो भाषा कुरान में है और जो कंटेंट है वो एकदम बहुत सस्ते किस्म के हैं, क्षुद्र किस्म के हैं। जैसे कहीं कहीं वो गांव में झगड़ालू स्त्रियां एक दूसरे को गाली देती हैं या कोसती हैं, उस तरह की भाषा भी है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ कुरान के। कुरान सूरा नंबर 4 आयत नंबर 47, 4.47 मैं कोट कर रहा हूँ। ये उनके लिए कहा जा रहा है, मतलब जो मुसलमान नहीं बनेंगे, उनके हम चेहरे बिगाड़ देंगे, उनका सिर पीछे की ओर घुमा देंगे और लानत भेजेंगे। ये कुरान में अल्लाह कहता है। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं एक दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54, 3.54। यहूदियों ने षड्यंत्र किया, अल्लाह ने भी षड्यंत्र किया, और अल्लाह सर्वोत्तम षड्यंत्रकारी है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं षड्यंत्र करता हूँ, तुमसे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र करता हूँ। जी, वही 447 जी जो आपने कही थी वही दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि मगर कब्ल इसके ही कि हम कुछ लोगों के चेहरे बिगाड़ कर उनके पुश्त की तरफ फेर दें, और जिस तरह हमने असहाबे सब्त पर फिटकार बरसाई वैसे ही फिटकार उन पर भी करें। इनफैक्ट ये सारे जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश और हिंदी सारे, सच पूछिए तो ये उसके मूल जो उसमें अर्थ है ना, जितने क्रूर या भद्दे या उटपटांग, उसको मुलायम करके ये अनुवाद किया गया है, तब आपको ऐसा मिल रहा है। लेकिन उसका भाव यही है कि मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगा, तेरा सिर पीछे घुमा दूंगा, जो गली का दादा बोलता है, एग्जैक्ट वही भाषा है। बुली बोलते हैं। पुलिस, हाँ। फिर एक और आयत है, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 15, जो समझता है कि अल्लाह मोहम्मद को जीत नहीं दिलाएगा,
उसे चाहिए कि छत से एक रस्सी बांधकर अपने को फांसी लगा ले। देखिए ये कैसी भाषा है, और इसका क्या सिर पैर है। और ये मेरा फेवरेट पूरी जो सूरा नंबर 111 है, ये सबसे, ये भाषा, कंटेंट और पूरे कैरेक्टराइजेशन के लिए मुझे सबसे अनोखी लगती है पूरे कुरान में। वो सूरा नंबर 111, ये 5 ही आयत है, 1 to 5, और वो पांचों को मिला करके ही वाक्य पूरा बनता है, और छोटा सा ही है। मैं उसको पढ़ देता हूँ। अबू लहाब के हाथ गल जाए, वो खुद मर जाए, वो जलती आग में पड़ेगा, उसकी बीवी गले में रस्सी का फंदा बांध लगाए, लकड़ी ढोती फिरेगी। एग्जैक्ट जिसको कहते हैं कि गांव में कोई चिढ़ी हुई स्त्री अपने किसी प्रतिद्वंदी या पड़ोसी को बोलती है, उस तरह से ये भाषा है। और ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, अंडर एक सूरा नंबर 111 आयत नंबर 101 से 5, किसी का नाम लेकर के। ये अबू लहाब मोहम्मद के परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं बन रहे थे। तो मोहम्मद को झल्लाहट थी, तो उनकी तरफ से अल्लाह को झल्लाहट थी या मोहम्मद को झल्लाहट थी, ये हम लोग अगली बार देखेंगे कि मोहम्मद अल्लाह में क्या संबंध है। लेकिन ये किस तरह की भाषा है। अबू लहाब के हाथ जल जाए, वो मर जाए, उसकी बीवी गले में रस्सी लगा ले, लकड़ी धोती फिरेगी, कोई नहीं पूछेगा, तेरा नाश हो। ये अल्लाह की भाषा है। तो ये जितनी भी उदाहरण हमने अभी दिए, वो उसमें एक प्रश्न मैं और उठाना चाहता हूँ कि उसमें आज के लिए कौन सा आदर्श है। कहने के लिए सारे मुसलमान, सारे उलेमा बिल्कुल रंज हो करके, क्रोध से लाल आग बबूले हो जा करके कहते हैं कि नहीं नहीं, एक हरफ नहीं बदल सकते, एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकते कुरान में, ये ऑल टाइम ट्रू है और पूरी मानवता के लिए है, सारी दुनिया को इसी को फॉलो करना है, इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि पूरी कुरान में आज के लिए कौन सा आदर्श है। मैं कुछ सरसरी बिंदु देखता हूँ। जैसे एक जो जो एक तरह से सिग्नेचर ट्यून है कुरान का, पूरे इस्लाम का, कि जो अल्लाह और मोहम्मद से लड़ते हैं, मतलब जो उनको नहीं मानते, उसी को लड़ना कहा गया है कि आप नहीं मान रहे हैं तो आप ऑफेंसिव हो रहे हैं। उसे कत्ल कर डालना, उसके हाथ पैर विपरीत दिशाओं से काट डालना, ये कुरान में है। उसके हाथ पैर उल्टे करके हाथ पैर काट डालो, ये कुरान में लिखा गया है। क्या ये आज के लिए आदर्श है कि जो अल्लाह और प्रोफेट को नहीं माने उसके हाथ पैर काट लो, या उन्हें अपमानित करके नागरिक विहीन, अधिकार विहीन अवस्था में रख के जजिया टैक्स लो, जो मुगल काल तक हुआ था और अभी भी जहां तहां हो रहा है। काफिरों पर हमले करना, रेड करना, रेड शब्द ही है, इंग्लिश में भी रेड है और हिंदी में भी हमला है। तो क्या ये आज के लिए आदर्श है। हमले के बाद जीत में लूटे गए माल को बांट लेना, किसी समूह को हराकर उनकी स्त्रियों को लूट के माल के रूप में भोगना, बेचना, गुलाम जब चाहे अपनी विवाहिता स्त्री को तलाक देकर दूसरी ले आना, चाहे जितनी ले आओ, लेकिन एक बार में 4 नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक एक करके तलाक दे करके आप चाहे जितनी शादियां कर लो। और ये उनके शायद कौन खलीफा थे, दूसरे या तीसरे, उनकी कहा जाता है कि 56 बार उन्होंने शादी की थी। प्रोफेट मोहम्मद के जो, हाँ, प्रोफेट मोहम्मद के शायद एक नाती का भी या किसी का आता है, तो उसने भी 90 बार शादी की थी। तो इसी तरह वो 90 शादियों का क्या मतलब है, उनको स्त्रियों का नाम तक नहीं होगा। जैसे अभी पीछे आपने पूछा, उनकी कोई हैसियत नहीं है वस्तुओं के अलावा। जैसे आप किसी को जूते का शौक होता है तो 100 जोड़ी जूते रखता है, या सूट रखता है, या टाई रखता है, स्त्रियों का वो हाल है। तो क्या वो आज के लिए आदर्श है। अगर आप कहते हैं कि वो आइडियल है कुरान, तो ये कुरान की व्यवस्था है कि आप चाहे जितनी शादियां कर लो, जितनी बीवी ले आओ, एक बार में 4 रखनी चाहिए। फिर काम भोग के लिए अबाध संख्या में लौंडियां रखना, व्हाट योर राइट हैंड पजेसेस। गुलाम स्त्रियां चाहे जितनी भी हो, उनकी कोई गिनती की कोई लिमिट नहीं है। बीवी को कोड़े से पीटना, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34। नहीं, हालांकि उसमें तो अभी कोड़ा नहीं लिखा हुआ है। पता क्या बोल रहे हैं कि वो जो टूथपिक होती है ना, उससे जस्ट ऐसे टच करने को बोला है। हाँ, लेकिन वो कुरान में नहीं लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है स्कॉर्च देम। और अरबी में जो होगी, वो अरबी जानने वाले ज्यादा, वफा सुल्तान ठीक से बता देंगी कि वो एग्जैक्ट उसका अर्थ क्या है। लेकिन जब इंग्लिश में स्कॉर्च है, तो स्कॉर्च का जो पहला मीनिंग है वो है कोड़े से पीटना। इसका मतलब वो लाइट बीटिंग, हिटिंग, बीटिंग भी नहीं है, स्कॉर्च वर्ड है पिक्थाल। तो बीवी को कोड़े से पीटना, क्या ये आज के लिए आदर्श है।
जिसके लिए, और हाँ, प्रॉफिट ये भी कहते हैं हदीस में कि उसके लिए मुसलमान पुरुष से कारण नहीं पूछा जाएगा कि उसने बीवी को क्यों पीटा, चाहे जितना पीटा और जब पीटा, जितनी बार भी पीटा, उससे कारण नहीं पूछा जा सकता। ये क्या आज का आदर्श है? फिर दूर दूर तक हमले करके काफिरों को अपने कब्जे में ले लेना, नॉन स्टॉप जिहाद करना जब तक कि पूरी धरती पर अल्लाह का मजहब न बन जाए, और इसके लिए मुसलमान या तो शहीद होकर जन्नत जाए या फिर जीत करके नई जमीन और लूट का माल भोगता रहे। फिर किसी का नाहक खून करने के बदले, मतलब मुसलमान का नाहक खून करने के बदले ब्लड मनी देना। तो ये जो 12-13 बातें हैं जो कुरान से मैंने ली हैं, ये कुरान हदीस में स्पष्ट लिखे हुए हैं, और जिसके अर्थ पर जैसा सदियों से मुसलमानों में कोई शक शुबा नहीं है। जो ऑर्थोडॉक्स व्याख्या सदियों से उलेमा की हैं, और आज भी मुझे लगता है कि अपने अपने मदरसों में और सिलसिलों में जो वो पढ़ाते हैं उसमें इस तरह की गोलमोल बातें नहीं बोलते हैं। जहाँ पर प्योर मुसलमान है, शुद्ध सिर्फ मुसलमान है, वहाँ उसका वो वही अर्थ बताते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में सब जगह से जिहादी पैदा होते हैं और एक ही तरह के काम करते हैं, क्योंकि उनको एक ही शिक्षा मिलती है। ये जो मॉडर्न एनालिसिस, डेमोक्रेटिक और लिबरल एनालिसिस होती है, ये काफिरों को भरमाने के लिए होती है, और ये उन्हीं के बीच चलती है। ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में ही मिलेगी, द हिंदू में ही मिलेगी, ये आपको देवबंदी मदरसे में ये अर्थ नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो इन अर्थों पर कोई मतभेद कम से कम ऑर्थोडॉक्स उलेमा को नहीं है, अरब में नहीं है, टर्की में नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज आज के लिए आइडियल है? तो कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने जो संदेश दिया था वो पूरी दुनिया के लिए है, और जो वो अर्थ है वही अर्थ मुसलमान सारी दुनिया में लागू भी करते रहे हैं सदियों से, और अभी भी लागू कर रहे हैं, चाहे इस्लामिक स्टेट हो या तालिबान हो या जहां भी उनका बस चलता है। अभी नाइजीरिया में कर रहे हैं, नाइजर में कर रहे हैं, सूडान में कर रहे हैं, बोको हराम वही कर रहा है कई वर्षों से। आप देखिए कि उसमें कौन सा अर्थ है, उसमें एग्जैक्ट वही अर्थ है जो लिटरल अर्थ है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। और उसी दावे पर कि उस कुरान में ये जितनी बातें कही गई हैं, मारना, काटना, लूटना, बांटना, स्त्रियों के साथ ये व्यवहार करना, परिवार को ऐसे समझना, अपने दोस्त मित्र और के साथ ऐसा व्यवहार करना, जन्नत का ऐसा विवरण, जिहाद से बचने वाले मुसलमान को धमकी, इनमें से ऐसी यही पूरा का पूरा की संरचना है जिस पर इस्लामी पॉलिटिक्स खड़ी है आज भी। और ये नोट करना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पुरानी बात हो गई, उसको आजकल कौन मानता है, वो सिर्फ हमारे अज्ञान का फायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये सब बातें इतनी आउटरेजियस है कि हमारे ये कहते ही कहेगा हाँ हाँ वो सब तो पुरानी बात है ना, 1400 साल पहले की बात है, उस समय तो सब जगह कुछ ऐसा ही होता होगा वगैरह वगैरह। वो इस बात को छिपा लेते हैं कि वही प्रैक्टिस आज के लिए भी 100% लागू बताई जाती है। उसमें एक की भी भर्त्सना नहीं की गई है, एक को भी गलत नहीं कहा गया है। और जहां जिसको मौका मिलता है, इस्लामी जमात को, चाहे वो लिबरल हो या कट्टरपंथी हो, कोई फर्क नहीं है, वो उसी को लागू करता है, क्योंकि शरीयत एक है, कुरान एक है इसलिए शरीयत एक है, प्रॉफिट एक है इसलिए शरीयत एक है, कुरान एक है इसलिए शरीयत एक है, उस पर किसी को मतभेद नहीं है। और इसी का परिणाम यह भी है कि आज तक लिबरल जो मुस्लिम है या उनके लीडर हैं, वो भी कभी सदियों से जो इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ किया है उसके लिए कोई अफसोस भी नहीं व्यक्त करते कि हाँ इस्लाम ने ऐसा किया है, इसका हमें बड़ा अफसोस है, जैसे ब्रिटिश लोग करते हैं या अमेरिकन ने किया था, जापानियों ने किया है कोरिया के साथ, रशियंस ने किया है। मतलब जहां उन्होंने अत्याचार किया वो बाद में कहते हैं कि हाँ ये तो अत्याचार हुआ और गलती हुई। लेकिन आप नोट कीजिए कि इस्लाम ने जो काफिरों पर अत्याचार किए हैं 1400 सालों से, या गुलामों पर किए हैं, काले लोगों पर किए हैं, कहीं भी उसके लिए कहीं सॉरी नहीं कहा गया है। और उसका कारण यही है कि सॉरी तो वो तब कहेंगे ना जबकि उसको गलत मानेंगे, उसको गलत नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक था क्योंकि अल्लाह ने कहा था, प्रॉफिट ने कहा था, प्रॉफिट ने वही किया था जो हमने किया, उसमें गलती क्या हुई? और यही कारण है कि आज भी इस्लामी स्टेट हो या तालिबान हो या खुमैनी हो या एर्दोगान हो या उधर बोको हराम हो, जिनको जहां मौका मिलता है, यहाँ तक कि बांग्लादेश पाकिस्तान में भी वो एग्जैक्टली वही करते हैं। बल्कि भारत में भी आपको ऐसे उलेमा, ऐसे एकेडमिक मिल जाएंगे जो कि संयत भाषा में ये बात कहते हैं कि नहीं नहीं उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं नहीं कह सकते। तो सारी जो समस्या है पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के, वो इसीलिए है कि वो कुरान को, प्रॉफिट के एग्जाम्पल को, हदीसों को हूबहू
इनफोर्सिएबल मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उसको गॉडली मानते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी गॉडली नहीं है, एक तरह की गैंगस्टरिज्म है। आप इसको अपने अल्लाह का नाम दे करके एक दैवी रूप देने की कोशिश की है, लेकिन उससे उसका चरित्र बदल नहीं जाता। बल्कि एक एक और चीज़ का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं रहा। अल्लाह मुसलमानों से एक सौदेबाजी भी करता है। ये है कुरान में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111, और ये मुसलमानों के सोचने की चीज़ है। जिन मुसलमानों में विवेक थोड़ा भी है, या जिनको ये घमंड है कि वो सोच समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं, रैशनली सोच सकते हैं, साइंटिफिकली सोच सकते हैं, ये उनके विचार की चीज़ है कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने मुसलमान से सब कुछ खरीद लिया है। किस लिए? वो जन्नत के बदले, मतलब मरने के बाद मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, उसके बदले अल्लाह ने तुम्हारा सब कुछ इस धरती पर तुमसे ले लिया है। ये सौदा है। ये है सामने, जान और माल खरीद लिए हैं। अब ये देखिए, एकदम खरीद बिक्री की टर्मिनोलॉजी है, सौदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैसा सौदा है? उसको सिर्फ जन्नत मिलेगी एक पक्ष को, मतलब एक पक्ष के लिए सिर्फ काल्पनिक चीज है, और दूसरा पक्ष ठोस चीज ले रहा है। मतलब हमारा जान माल, मुसलमानों का जान माल तो ठोस चीज है, तो ये अल्लाह ले रहा है, और उसको दे क्या रहा है कि तुझको मरने के बाद जन्नत मिलेगी। ये उसी तरह का सौदा है जैसे कोई कहे किसी की सारी संपत्ति लिखा ले और कहे कि तुझे अगले जन्म में मैं इसका 5 गुना दे दूंगा। एग्जैक्टली यही सौदा अल्लाह कर रहा है मुसलमानों के साथ, कि तुम्हारी इस जिंदगी, सारी प्रॉपर्टी, बाल बच्चे, तुम्हारी जान, वो अल्लाह ने खरीद ली है तुमसे, यही टर्म है। और बदले में क्या दिया है? बदले में तुमको जन्नत मिलेगी। तो एक कॉमन सेंस का हिंदू यही कहेगा कि यह शुद्ध ठगी है। जैसे बच्चे को कोई ठग लेता है, उसके हाथ में हीरे की अंगूठी है, तो उसको कहता है ले मैं तुझे टॉफी दे रहा हूं, लेकिन वहां फिर भी एक ठोस चीज है। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने तो एक भी ठोस चीज नहीं दी है, सिर्फ जन्नत का वादा है। टॉफी दूंगा। हाँ, तो जन्नत का वादा है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, फकत फकत वादाए हूर, कि भाई हमें तो सिर्फ फकत वादाए हूर है कि तुझे हूर मिलेगी जन्नत में, और यहाँ सब कुछ लुट रहा है। तो इसीलिए कई विद्वानों ने, और कोनराड एल्स्ट भी कहते हैं कि मुसलमान जो है वो वास्तव में इस्लाम के कैदी हैं, और सबसे फर्स्ट विक्टिम वही है। नॉट ओनली कि उनको जबरदस्ती बनाया गया, इस अर्थ में विक्टिम है, जो कि अरब के मुसलमानों से लेके भारतीय मुसलमानों तक ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि कहीं भी बड़ी संख्या में, बल्कि सारे ही मुसलमान कहीं भी स्वेच्छा से मुसलमान नहीं बने। उनको धमका करके, लाचार करके, ब्लैकमेल करके मुसलमान बनाया गया। तो इस अर्थ में मुसलमान इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है, पहले उत्पीड़ित है, और एक अर्थ में वो अभी भी उत्पीड़ित है। आज भी वो इस्लाम के अंदर रह सकते हैं, इस्लाम से बाहर निकल नहीं सकते। इस्लाम के बारे में अच्छी बात बोल सकते हैं, इस्लाम पर सवाल नहीं उठा सकते। तो ये किस तरह का मतवाद है? फॉलोअर के लिए भी, काफिरों के लिए तो छोड़ दीजिए कि भाई वो उनका सीधा दुश्मन है, उनको खत्म कर देना अल्लाह ने लक्ष्य घोषित किया है कि काफिरों को खत्म कर दो, ये सारे मूर्ति, देवी देवता, मंदिर सबको नष्ट कर दो, जो मुसलमानों ने किया। लेकिन अल्लाह स्वयं मुसलमानों के लिए भी वही हाल किए हुए हैं कि भाई तुम निकल नहीं सकते हो, तुम सवाल नहीं उठा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, और हर चीज का दंड वही मौत। जिहाद में भाग नहीं ले रहे हो तो मौत। तो ये कुरान की पूरी भाषा, चिंता, उद्वेलन, आक्रोश, झुंझलाहट, फटकार, ये स्वयं दिखाती है कि अल्लाह को भी विश्वास है कि बिना धमकी के, बिना लालच के कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये किस प्रकार का अल्लाह है जो एक वाक्य ऐसा नहीं बोल सकता है जो किसी को आकर्षित करे। उसकी हर बात सहज दृष्टि से विकर्षित करने वाली होती है, और उसको खुद आइडिया है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए निरंतर भय, धमकी और प्रलोभन है। तो मेरा प्रश्न यह है, एक हिंदू का प्रश्न यह है कि उसमें कौन सी गहराई है, उसमें कौन सा आकर्षण है, उसमें कौन सी ऊंची बात है, उसमें क्या श्रेष्ठता है? तुलना करना तो दूर की बात है। जिस अर्थ में कुरान में बहुत सी चीजों को स्थायी मान के चला गया है, उससे ये भी दिखता है, जो
आपके टाइटल में था कि अल्लाह ऑल लोअर, वो बेचारा ऑल लोअर नहीं, वो तो उस समय भी कुछ नहीं जानता था। उसको पता ही नहीं था कि यहूदियों से बहुत बड़ा समुदाय बुद्धिस्टों का है, और जो अरब के पैगान है उनसे बहुत बड़ा समुदाय हिंदुओं का है। अल्लाह को मालूम भी नहीं था, तो ऑल लोअर कैसे हुआ? यहूदियों की चर्चा वो 50 बार करता है, हिंदू का नाम भी नहीं आता। वो मुशरिकों की, मूर्ति पूजकों की चर्चा 50 बार करता है कुरान में, और हिंदुओं का नाम कहीं नहीं आता, बौद्धों का नाम कहीं नहीं आता। तो अल्लाह कैसे ऑल लोअर हुआ? लेकिन ये तो अनुमानित प्रश्न है। लेकिन एक ठोस प्रश्न निकलता है, जैसे कुरान में है, उसी के उदाहरण से। जैसे उसमें ये कब्जे में ली गई स्त्रियों को स्थायी मान के रखा गया है, व्हाट योर राइट हैंड पजेजेस। मतलब अल्लाह मान के चल रहा है कि दुनिया जो है हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जब तक रहेगी। आज आप ये बोल भी नहीं सकते, इवन इवन मुसलमान नहीं बोल सकते कम से कम सभ्य समाज में, कि नहीं, जिस जिस कहीं पर हमला करके हमने जिस स्त्री पर कब्जा कर लिया वो हमारी हो गई। लेकिन कुरान इसको परमानेंट मान के चलता है, परमानेंट सिस्टम। क्योंकि जैसा मैंने कहा, और कोई भी मुल्ला कहेगा कि भाई कुरान का कुछ नहीं बदला जा सकता, तो ये 33.50 जिसमें मान लिया गया है कि वॉट एवर योर राइट हैंड पजेजेस, वो स्त्री तुम्हारी, तो इसको वो कुरान परमानेंट मांगता है। क्या वो परमानेंट आज कह सकते हैं? इसी तरह अल्लाह ने ये स्त्रियों के मेंस्ट्रुएशन को रोग बताया है, इलनेस 2.222। तो ये कैसा अल्लाह है जिसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो गतिविधि है उसको वो रोग कहता है? इसका मतलब अल्लाह को ये भी पता नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन रोग नहीं है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। नहीं, फिर ये बनाई किसने? अगर अल्लाह ने नहीं बनाई तो किसी और ने बनाई है क्या? ये अगले बार का हमारा विषय है, ये मोहम्मद की है सारी समस्या है। मोहम्मद और अल्लाह एक ही चीज है। मोहम्मद ने अपनी सारी चीजों को अल्लाह के नाम से कहा, या उनको ऐसा फील हुआ। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद ने ये कोई फ्रॉड किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और विद्वान लोग भी ये नहीं कहते हैं। और जिस तरह से मोहम्मद की बायोग्राफी बताती है उससे भी ये लगता है, हदीसें भी जो जिस तरह से रिकॉर्ड करती हैं, कुरान भी जिस तरह से रिकॉर्ड करता है, ये नहीं कहा जा सकता है कि मोहम्मद ने शुरू से ही कोई नाटक किया। लेकिन वो जितनी बातें बोलते हैं कुरान में, और जो इस तरह की बातें भी हैं, वो ऑब्वियस दिखाती है कि ये किसी ऑल नोइंग की नहीं है। ये आपको स्वयं दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसे व्यक्ति का कहना है जो कि उस समय के अरब का एक ऑर्डिनरी आदमी, उसकी जो लिमिटेशन है वो कुरान में झलक रही है। उसकी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, इकोनॉमिक लिमिटेशन, थॉट लिमिटेशन, नॉलेज लिमिटेशन, हिस्टोरिकल लिमिटेशन, इवन रिलीजियस लिमिटेशन, वो सारी है जो उस समय के अरब के किसी भी ऑर्डिनरी आदमी की हो सकती थी। और इस मामले में प्रॉफेट मोहम्मद किसी भी ऑर्डिनरी अरब से एक रंच मात्र बेहतर नहीं दिखते हैं। इसलिए ये उसी का उदाहरण है कि मेंस्ट्रुएशन को इलनेस बताना। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 222। तो ये साफ दिखाता है कि अल्लाह को स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति के अंतर का भी ठीक से पता नहीं है। सच तो यह है कि सिर्फ स्त्रियों के प्रति जितने विवरण हैं कुरान में, जैसी भावना है, जैसा व्यवहार है, जैसे नियम रखे गए हैं, वही दिखाते हैं कि ये ईश्वरीय बात नहीं हो सकती है। उसको पुरुष की संपत्ति मानना, अदला बदली की चीज मानना, मामूली उपयोग की वस्तु से अधिक कुछ नहीं मानना, ये ऐसी चीज है जो अपने आप दिखाती है कि कोई गॉडली चीज नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण है कि ये सारी जो अनुवादों में जो घपले किए जाते हैं, इसीलिए कि सारे मुसलमान विद्वान लेखक भी जानते हैं कि इसको डिफेंड वो नहीं कर सकते, या इसको अगर वो एग्जैक्ट लिख देंगे जो अरबी में रखी हुई है, तो इसका बड़ा बुरा किसी पर भी असर पड़ेगा, मुसलमान पर भी पड़ेगा, नॉन मुसलमान पर तो पड़ेगा ही, कि ये अल्लाह के शब्द कैसे हो सकते हैं, किसी गॉड के शब्द कैसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक तरफ वो कहते हैं कि कुरान को सार्वभौमिक माना जाएगा, ऑल टाइम ट्रू है और सारी मानवता के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कुरान को आज के लिए कानून बताया जाए, इवन मुसलमानों के लिए, तो उसका पालन करने वाला इनह्यूमन होगा, एंटी विमेन होगा, एंटी नेशनल होगा, एक डिस्पॉट होगा, क्रूअल डिक्टेटर, और माइंडलेस होगा। क्योंकि इसके अलावा इसके सीखों का कोई और अर्थ नहीं है। जितने कम से कम 25-30 उदाहरण हमने दिए अभी,
और वो सब के सब दिखाते हैं कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, और यही कारण है कि उसके ट्रांसलेशन में गोल बोल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम गैर मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए, तो इस बात का दबाव डालना जो गांधी जी ने किया था कि भाई ये रिलीजियस पुस्तक है और इसको आपको वही इज्जत देनी है जो आप गीता को देते हैं, रामायण को देते हैं, मुझे लगता है कि ये हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर एक तरह से दोहरी चोट है, दोहरा अत्याचार है। एक तो आप उनको एक अनुचित चीज को उचित मानने के लिए कह रहे हैं, और दूसरा उसको आप अपने ज्ञान ग्रंथों के बराबर रखने की कोशिश के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, और इसके लिए उन पर एक तरह से कंपल्सिव मोरल दबाव देते हैं। तो ये उचित नहीं है, ये विवेकशील नहीं है, ये हमारी हमारी धर्म परंपरा ऐसा नहीं कहती है। हमारी धर्म परंपरा तो सवाल करने के लिए कहती है। तो भारत में ऐसा कहना तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, ठीक बात है। दर्शकों के प्रश्न। हाँ हाँ जरूर। जी, सनातनी फर्स्ट, Tariq Fatehji claims there is no history written by Jews of 800 Jews being beheaded, and Aisha was 14, and Quran Sirat is wrongly written. Is it apologia? I don't know what it is, but it is plainly wrong. इब्न इशाक की जो सीरा है, जिसको मैंने कहा कि वो कुरान के जैसी पूजी जाती है, उस पर कोई डाउट नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अल-तबारी के सीरा में भी लिखा हुआ है, अधिक से अधिक भेद होता है कि वो 800 थे या 900 थे, कहीं कहीं 700 मिलता है, 700 से कम कहीं नहीं मिलता है। उन 700 को ले जा करके बाकायदा मार्केट में गड्ढा खोद करके और तलवार से उनको रात तक उनके मुसलमान उनको मारते रहे, और प्रॉफेट मोहम्मद और उनकी बीवी, वही नाबालिग बीवी आयशा, वो उसको बच्ची बीवी, वो दोनों पूरा कृत्य देखते रहे अंत तक। ये इब्न इशाक की सीरा में डिटेल में मिलता है प्रमाणिक रूप में। या तो तारिक साहब सुनी सुनाई बता रहे हैं, या फिर उनको किसी ने बरगला दिया है। जी, इस्लाम से पूर्व अल्लाह की अवधारणा मैं कह चुका हूँ। हाँ जी, बता चुके हैं, तो ठीक बात है। बता चुका। Rahul Gandhi ji, violence is a human aspect. Islam nurture this aspect. Can we, with logic, make them peaceful? What we nurture will express itself. This is compulsive. It is not possible. देखिए आप, ये वही चीज़ है जो लोग, जैसे वासिम रिजवी साहब ने कहा कि भाई 26 आयतें इसमें इंटरपोलेटेड हैं, इसको निकाल दीजिए, ये वायलेंस सिखाती हैं। ऐसा नहीं है। पूरी इस्लाम एक सीमलेस गारमेंट है, और पूरी कुरान भी एक सीमलेस गारमेंट है। आप कितनी वायलेंट आयतें निकालेंगे? आप अगर निकालेंगे तो शायद, अगर सारी ऐसी चीज़ें आप कुरान से निकाल दें तो शायद कुरान 10 पन्ने की चीज़ हो जाएगी। उसी तरह कुरान के साथ आप करेंगे, प्रॉफेट मोहम्मद को जब आइडियल बताया गया है और फाइनल प्रॉफिट बताया गया है, और मुसलमानों के लिए फॉर ऑल टाइम बिहेवियर मॉडल बताया गया है, तो प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी आप कैसे बदल देंगे? वो तो ऐसी ही रहेगी। तो उनके जीवन की जितनी घटनाएं हैं प्रॉफिट बनने से लेकर के उनके देहांत तक, उसमें जो मॉडल है, उनमें जो उन्होंने कहा और जो किया, उसमें आप क्या क्या बदलेंगे? वायलेंस इस्लाम के साथ इंट्रिंसिक है, इनसेपरेबल है। उसका कारण यह है कि अगर वायलेंस को हटा दिया जाए तो इस्लाम एक दिन भी नहीं टिकेगा। और ये प्रॉफेट मोहम्मद के समय से सही है। प्रॉफेट मोहम्मद 13 साल तक सिर्फ मौखिक बोलते रहे, उनको लोग नहीं मिले, और जो मिले भी वो एक तरह से गुंडे बदमाश टाइप लोग, जिनको लगा कि हमको एक आड़ मिल गई, हमको एक छाता मिल गया, और वहां जुट करके वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। उसी तरह के लोग हैं, और ये कुरान में मिलता है। कुरान में दर्जन जगह ऐसी बात लिखी हुई है, तुम्हारे फॉलोअर लोली किस्म के लोग हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वयं कुरान में उसका रिकॉर्ड है कि प्रॉफेट मोहम्मद का विरोध करने वाले लोग, मतलब जो प्रॉफेट की बात नहीं मानते थे,
जो मोहम्मद को प्रॉफिट मानने से इनकार करते थे, जो अल्लाह की आयतों को स्वीकार करने से इनकार करते थे, वो जो संदेह करते थे, जो ऑब्जेक्शन करते थे, वो स्वयं कुरान में रिकॉर्डेड है और इसीलिए हम ये जानते हैं। वरना प्रॉफिट मोहम्मद के जीवनीकारों ने उस तरह की निगेटिव चीज़ों को छोड़ दिया है। बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं और मूल्य तो क्यों बताएंगे, लेकिन कुरान में चूंकि वो रिकॉर्डेड है इसलिए साफ साफ दिखता है। जी। साहिल जी का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल उसमें है एक ये भी है फॉलो। जी। क़यामत से पहले क्या हो रहा है जन्नत और जहन्नुम में? ये कोई नहीं जानता। मैंने जैसा कहा कि वो तो एक काल्पनिक बात है। तो और हमने शुरू में एक टॉक किया था प्रमाणों पर कि कुरान प्रमाण की बात बहुत करता है, सत्य की बात बहुत करता है, लेकिन उसके ना अल्लाह का प्रमाण है, ना जन्नत का प्रमाण है, ना जहन्नुम का प्रमाण है। आपको ये फेथ पर स्वीकार करना है और अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, काफिरों को भी मिलेगा और मुसलमानों को भी मिलेगा। तो क़यामत से पहले की क्या बात है। और ये वो टॉफी है जो मिलेगी वहां जाने पे, अभी आप दे दो जो सोने की अंगूठी आपने पहन रखी है, ये वही बात है। सब कुछ जान भी दे दो। जी। माधव जी हैं, is there any verse in Quran which says this is the last verse of Quran from which we can understand Quran is complete? Maulvis don't talk about completeness of Quran. Why? They only say original. बड़ा सही क्वेश्चन है इनका। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये तो तब होता शायद हम लोग अगले मोहम्मद वाले टॉक में इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। एक जगह कुरान में लिखा हुआ है कि यही जो अभी बोल रहा था कि जब मक्का के पगान मोहम्मद की बातों को ऑब्जेक्ट करते थे, उसको काटते थे, उस पर प्रश्न उठाते थे, उसमें गलतियां निकालते थे, तो मोहम्मद बौखला जाते थे। तो कई बार उनके मुंह से ऐसे जवाब आते थे, हालांकि उनके जवाब अल्लाह के जवाब है, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक जगह ये मिलता है कि कुरान जो है वो पूरी की पूरी हेवन में सुरक्षित रूप से एक प्लेट पर लिखी हुई है और अल्लाह को जब जब उसको ठीक लगता है वो उससे पढ़ करके बताता है हमको और हम तुमको बताते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मोहम्मद ओनली सोर्स है और ये ओनली मीडियम है और मोहम्मद एकाएक उनका देहांत हुआ। तो ट्रेडिशन में मिलता है कि वो जो रेगुलर आयतें आती थी तो मोहम्मद खुद ही बोलते थे कि इसको उस चैप्टर में लगा देना, इसको उस चैप्टर में रखना, तो प्रॉफिट खुद ही इसका डायरेक्शन देते थे। लेकिन जब उनके जो आखिरी टाइम था उसमें बहुत सी आयतें ऐसी कही गई जिसका वो डायरेक्शन नहीं दे सके और खास करके ये जो आखिरी सूरा है नंबर 9, मैं पिछले टॉक में कह चुका हूँ कि वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इसके कारण बहुत सी गड्डमड है और उसका रहस्यमय जैसा लगता है। क्रोनोलॉजिकल अगर रखा जाए तो ये सूरा नंबर 9 है वो आखिरी होगी। तो उसमें भी कौन आगे है कौन पीछे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि खलीफा उस्मान ने इस कुरान को एडिट करके बनवाया, तैयार करवाया, संकलित करवाया, तो इसलिए वो उन पर उनके सेक्रेटरी पर निर्भर है कि उन्होंने कैसे इसको लगाया। तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं तो आपको मूल्य वो कैसे बताएंगे कि कौन सी आयत अंतिम है। लेकिन मोटे तौर पे यह कहा जाता है कि वो जो नंबर 9 है वो शायद आखिरी सूरा है और इसीलिए उसको जोड़ करके लोगों ने खुद ही लगा दिया। ये मोहम्मद की बताई हुई नहीं है। आमतौर पर मोहम्मद खुद बता देते थे कि इसको वहां लगा देना। तो ये जो सूरा नंबर 9 है ये लोगों ने खुद जोड़ करके लगाई, जिनको याद थी सारी सूरा, तो ये सारी आयतें, और उसका टाइटल भी उन्होंने अपनी इच्छा से। उसमें भी जो 30 नंबर आयत से आगे वाली है वो माना जाता है कि वो पहले आ गई थी और 1 से 29 वाली जो है वो लास्ट वाली आयतें हैं, ऐसा रेफरेंस मिलता है। ये सब चीजें चूंकि मोहम्मद के समय ये बनी नहीं तो इसको तो खलीफा उस्मान ने बनवाया, तो उस समय जिन लोगों ने बैठ के बनाया उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने लगाया। जी जी। अगली है ईगल आई। कुरान इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा तो नहीं है, काफी सारी कह सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है। हालांकि एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा जाता है कि ऐसा कहा था, शायद ग्लैडस्टोन। लेकिन वो जब आदमी, हाँ, तो लोग जब परेशान होते हैं तो लोग कह देते हैं झल्ला करके,
तो इसमें अतिरंजना होती है। दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं, अभी तो आप देख ही रहे हैं अभी दुनिया किस समस्या से उलझ रही है। कुरान भी एक समस्या जरूर है पॉलिटिकल प्रॉब्लम के रूप में, और ये नोट करना चाहिए कि ये समस्या सिर्फ काफिरों के लिए नहीं है, मुस्लिम शासकों के लिए भी ये समस्या हो रही है, खास करके जो शासक लिबरल किस्म के हैं और जो मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम चला रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बिना काफिरों के सहयोग से इकोनॉमी नहीं चल सकती। लेकिन काफिरों के बारे में कुरान ऐसे कहता है कि वो पूरी शिक्षा में गडबड हो जाता है। बच्चे पूछते हैं उसका जवाब नहीं है, युवा पूछते हैं उसका जवाब नहीं है, डिस्कशन में लोग सवाल उठाते हैं उसका जवाब नहीं है, तो शासक कंफ्यूज, शासक परेशान है कि इसका क्या करे। जी, राहुल जी कह रहे हैं तुर्क लोग ने इस्लाम क्यों अपनाया, मंगोल ने इस्लाम क्यों अपनाया। ये मुझे लगता है शंकर शरण जी उत्तर दे चुके हैं कि तलवार। सबका एक ही उत्तर है कि तलवार से। माधव जी, कुरान इन वन लाइन, फॉलोअर मीन्स दिमाग तन से जुदा, नॉन फॉलोअर मीन्स तन से जुदा। जी, कह सकते हैं। अच्छा समअप किया है तुमने। उमर शेख, लिट्टे वाले भी हिंदू थे, कृष्ण भी जंग कराया। अरे वाह, ये ठीक है सर। इनको आपको आंसर ये है उमर शेख जी कि जंग तो पहले भी होती थी, आज भी होती है और सदा होती रहेंगी जब तक मानवता है। लिट्टे में जो जंग हुई है वो आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे और क्रिश्चियंस भी थे, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर कौन सा बोलता है कि मजहब के नाम पे मारना काटना शुरू कर दो, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुरान इसको स्पष्ट बोलती है कि उसका मजहब अलग है इसलिए तुमने उसे मार देना है। ये प्रॉब्लम है। यूं तो हमारे यहाँ पंजाब में कहा जाता था सिख टेररिज्म था, लेकिन वो सिख टेररिज्म नहीं था, क्योंकि सिखों का भी कोई ग्रंथ नहीं बोलता कि मजहब के आधार पर तुमने दूसरों को मारना है। तो इसलिए हम उसे सिख टेररिज्म नहीं कहते, लेकिन इस्लामिक टेरर इसलिए बोला जाता है कि उसके ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि मजहब के कारण मारना। मैं इसमें ये भी देखता हूँ कि जब इसका मतलब ये भी है कि आपको अभी तक जितनी बातें हमने कही उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं दिखी, तो आप दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं। वो गलती हो भी सकती है, आपने जो कहा उसमें नहीं हो सकता है वो गलत ना हो, जैसा नीरज जी ने कहा। लेकिन आपका जो विषय हम लोग विचार कर रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं कह सके, यही दिखाता है कि वो सब बातें सही है। जी, अगला प्रश्न आयशा से है जी, प्रॉफिट चाइल्ड राइट से। बड़े मियाँ एक्सटॉर्शनल बिजनेस सिखाते हैं, खुद काफिरों के दिलों पे ताला लगाते हैं, फिर जहानों में कबाब बनाते जहन्नुम में कबाब बनाते हैं एटर्निटी के लिए, सैडिस्टिक प्लेजर। हाँ, यही बात कह रहे थे शंकर जी। Algebra, sir, given that theme has totally predictable as lopsided walk of crab ends at same place regardless of where it starts. How can we exploit its predictability? How can we bankrupt it? Only one way to spread the knowledge of Islam precisely, authentically, foundationally among the Kafirs as well as among the Muslims. जैसा मैंने कहा कि काफिर तो बिल्कुल ही नहीं जानते इस्लाम के बारे में, वो तो इतना भी नहीं जानते कि इस्लाम का दो भाग है, पॉलिटिकल इस्लाम भी और रिलीजियस इस्लाम भी है, और पॉलिटिकल इस्लाम ही इस्लाम है, रिलीजियस इस्लाम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, नगण्य जैसा। तो जब काफिर इतना भी नहीं जानते तो वो इतनी दूर तक कहाँ से सोचेंगे। और मुसलमान भी नहीं जानते, उनको भी इस्लाम में कैद करके रखा गया है और उसके लिए उनको भी गोल मोल और झूठी बातें, झूठा इतिहास बताया गया है। तो इसकी सच्चाई जितनी फैला दी जाएगी, अपने आप इसका सोल्यूशन लोग निकाल लेंगे, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मुसलमान निकाल लेंगे, खुद काफिर निकाल लेंगे। जी, नवेंदु विश्वास जी हैं। नमस्ते नवेंदु जी, मे गॉड एनलाइटन यू। जी धन्यवाद नवेंदु जी, आपका बहुत बहुत आभार। आकृति भंडारी हैं जी, आकृति जी पत्रम पुष्पम के लिए आपका आभार है। यश सोनी जी, आपका भी धन्यवाद, कोई प्रश्न नहीं है। अनुज वाल्मीकि जी,
अच्छा, गुड जर्नलिज्म विद अफराम अनबार जी, धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत आभार। निंजा सर काइंडली चेंज योर जेडी मॉडरेटर एंड, अच्छा ठीक है जी, मैं देखता हूँ इसे। प्रोफेसर गौतम शर्मा हैं, हम उनसे आबादी, वित्त, ज्ञान, कल्चर, इतिहास में कम हैं, बिग नो। हम उनसे मैसेज ट्रांसफर में कम है, बिग यस। उनके पास 1000 ईयर से मस्जिद एंड मदरसा है बात बताने के लिए सभी 100% मुस्लिम को। We reach only like-minded 1%. What about 99%? Need a system to communicate every single Hindu in any corner. Adi Shankaracharya does the same. Narrative means reaching maximum, not creating a best quotes. जी। देखिए, बात तो आपकी ठीक है। समस्या ये है कि आज शिक्षा स्टेट के हाथ में है। कम्युनिकेशन मीडियम भी कम से कम भारत में स्टेट के हाथ में है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये 1000, 2000, 5000 लोगों तक पहुंचती है और शिक्षा करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। स्टेट के जो मशीनरी है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो जब तक सच्चा इतिहास, सच्चा सिद्धांत, कंपैरेटिव रिलीजन, इन सब की पूरी जानकारी जब तक सब तक नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मुसलमानों के पास तो है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास है, लेकिन चूंकि इस सिस्टम में वो बिना स्टेट के इंटरवेंशन के नहीं हो सकता। अगर वो सिर्फ इतिहास को सही सही पढ़ाना शुरू कर दें, अगर वो सभी रिलीजनों की मूल किताबों को पढ़ाना स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में शुरू कर दें, उसको एक सब्जेक्ट बना दें कि आपको कुरान पढ़नी है, आपको रामायण पढ़नी है, आपको बाइबल भी पढ़नी है। कंपलसरी नहीं, आप एक सब्जेक्ट बना दें, ऑप्शनल ही सही। लेकिन जैसे विद्यार्थियों को चुनने के लिए 25 सब्जेक्ट होते हैं कि उसमें से किसी भी चीज़ में वो एमए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, उसी तरह ये सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। और हिस्ट्री में ये जो लिपा पोती हुई है वो बंद होना चाहिए। आपको ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, जो भी जिसने भी लिखी है, मुस्लिमों ने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है, भारतीयों ने लिखी है, वो ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, मूल किताबें। और ये लीपा पोती के कारण ये गड़बड़ी है, जिसके कारण ये समस्या हो रही है, जिसकी ओर आप ध्यान दिला रहे हैं। और ये यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, कहीं भी इस्लाम के बारे में सच बात नहीं पढ़ाई जाती। जबकि इस्लाम अपने सिस्टम में, अपने मदरसों, मकतबों में, अपने मौलवियों के माध्यम से वो वो अपना पाठ, अपना प्रचार वो बखूबी करता है। तो इस इम्बैलेंस के कारण समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। अगर ये इम्बैलेंस खत्म हो जाए तो अपने आप इस्लाम को हराया जा सकता है जी। अच्छा, इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन है, मेक अ वीडियो ऑन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कुरान with crimes and try to delete the crimes which are not justified in Quran, and then tell us the number of deleted ones. क्राइम, व्हाट इज क्राइम? क्राइम के हाँ जी, क्राइम्स की लिस्ट बना लीजिए, जो कुरान में जिनके बारे में मेंशन्ड है वो बता दीजिए, जो नहीं है उनको हटा दीजिए। ये करके तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत पतली किताब हो जाएगी। एक शीट, एक ही कागज बनेगा वो। हो सकता है, हो सकता है। प्रशांत जी हैं, क्या ये समस्या सभी अब्राहमिक धर्मों में नहीं है, मजहबों में, धार्मिक गुड गुड अब्राहमिक? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। लेकिन अंतर यह है कि बाकी जो अब्राहमिक मजहब है, उन्होंने अपनी उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, वो रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, वो उससे जीवन नहीं चलाते। जैसे इजराइल एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ सभी लोग समानता से रहते हैं, सारे अधिकार लोगों के पास हैं। उसमें कोई भी चीज़ वो तोरा से नहीं चल रही है उनकी, उनका जो रिलीजियस पार्ट है उससे वो चलते हैं। उसी तरह यूरोप, अमेरिका में कोई भी चीज़ बाइबल से नहीं चल रही है। तो इसलिए वो समस्या उनकी थी, उसको उन्होंने सुलझा लिया, इस रूप में सुलझा लिया कि उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। अब वो बाइबल से नहीं चलते हैं। बाइबल उनके चर्च में रहती है, जिनको श्रद्धा होती है जाकर के उसमें अनुष्ठान वगैरह में भाग लेते हैं, जीवन की कुछ सांस्कृतिक ज़रूरतें हैं उसको उससे पूरा करते हैं। लेकिन चर्च ने जिस तरह से लगभग 700-800 साल शासन चलाया यूरोप में, वो शासन अब वहाँ नहीं है। इसलिए ये कहना चाहिए कि ये समस्या अब सिर्फ इस्लाम की है।
दूसरी बात, इस्लाम को अब्राहमिक कहने में भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कम से कम अब्राहमिकों ने ये कभी नहीं माना था कि ये हमारे अंग है। मोहम्मद ने उन पर हाँ, कब्जा करने की कोशिश की और उनको खत्म करने की कोशिश की। जैसा मैंने पिछले टॉक में कहा था कि उन्होंने उस कंपनी पर ही कब्जा करना चाहा कि और इसलिए वो 10 साल तक यहूदियों के पीछे लगे रहे कि यहूदी उनको अपना प्रॉफिट मान लें, क्योंकि वो अपने आप को यहूदी प्रॉफिट कहते थे, उसी परंपरा का प्रॉफिट कहते थे। वो कहते थे कि मेरा रिलीजन अब्राहमिक है, वो ये नहीं कहते थे कि मेरा रिलीजन इस्लाम है। वो मदीना मदीना जाने के बाद भी वो कहते थे कि माई रिलीजन इज रिलीजन ऑफ अब्राहम। तो उन्होंने अब्राहमिक रिलीजन्स पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको कभी भी क्रिश्चियनों ने और यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया कि आप अब्राहमिक हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस्लाम को अलग ही रखा जाए तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। GJ, sir, we need more debates with Maulvis and Mullahs. If they don't agree, that should also be published. Please don't tell us to arrange debates. अच्छा ठीक है जी, आपको नहीं कहूँगा। हम चाहते हैं, आपको पिछली बार भी बताया था कि शंकर शरण जी ने भी, मैंने भी, हमने कहा है जो सभ्य भाषा में कोई चर्चा करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, उनका स्वागत है। एक दो ने कांटेक्ट किया है, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आपको अपने बारे में पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, तो क्योंकि एनोनिमस हैंडल से आ जाते हैं तो उनको हम नहीं रख सकते। और अगर आप कह रहे हैं कि हम उनको चिट्ठियां भेजें तो वो शायद थोड़ा ज्यादा फार फेस्ट हो जाएगा। पहले हम अपना काम कर लें, फिर इस पर विचार किया जा सकता है कि हम उन्हें इनवाइट करना शुरू करें। नहीं, लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है। आप सारे काम हम ही को करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी जो बात की आखिरी हिस्सा है, मैं उससे असहमत हूँ। मान लीजिए हम तो ये काम कर रहे हैं, तो कुछ काम और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो एक दो आदमी के हाथ की नहीं है। तो समाज अगर अधिक से अधिक इसमें हिस्सा लेगा तभी ये काम फैलेगा। अगर सारे काम नीरज जी ही करेंगे तो ये लड़ाई जीती नहीं जा सकेगी। इसलिए ये डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी इंस्टीट्यूशन को सामने आना चाहिए। और जिस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जब वो डिबेट करते थे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका अरेंजमेंट वो खुद नहीं करते थे, कोई ना कोई उनके लिए अरेंज करता होगा। और आज भी ऐसे होता है, वो टीवी पर हो रही हो या समाज में हो रहा हो, उसको कई तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट का बाकायदा एक प्रोफेशन ही शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी हल्की बात नहीं है जिसको ऐसे लेना चाहिए। अगर ये गंभीर है तो इसमें गंभीरता से संस्थाओं को, लोगों को, इंडिविजुअल्स को आगे आना चाहिए। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि मुल्ले मौलवियों से डिबेट से पहले, या उससे शायद ज़्यादा जरूरी है कि पहले आप हिंदू समाज को इन बातों के प्रति और जागरूक करें, खास करके उनके नेताओं को, शासकों को, प्रशासकों को। क्योंकि वो हम जो कह रहे हैं वो इसके ठीक उल्टी बातें 1000 गुनी कैपेसिटी और एम्प्लीफिकेशन से रोज कह रहे हैं। तो हमारी बात तो डूब जाती है उसमें। मुल्ले मौलवियों के साथ बहस में तो कभी कभी ये लगता है कि हम हमारा उसमें समय जाता है, क्योंकि वो टू द पॉइंट डिस्कशन नहीं हो पाता। वो हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं, हम उसमें फंस जा सकते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अगर वो नीरज जी ने भी कहा कि अगर स्टैंडर्ड डिबेट होती है तो उसमें भाग लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो स्टैंडर्ड डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ तू मैं हो, समय नष्ट हो, आपकी ऊर्जा खराब हो और लोगों पर उसका फायदा ना हो, तो ये उचित नहीं है। लेकिन जो पहली बात है वो उस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर गौर करें कि समाज इतना बड़ा है हमारा, उसमें लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक बात है। माधव जी, my original question, नहीं, no Madhav ji, there is no such ayat in the entire Quran which says that this is the final Quran and it will not come anymore. वो तो जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जीवित रहते आते रहने थे। आपको मोडस ऑपरेंडी समझ में आ जाना चाहिए अब तक, लेकिन नहीं आया तो अगली बार हम इस पे चर्चा करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी उससे। सनातनी फर्स्ट, is there even a single action of ISIS, Al-Qaeda, LET, Boko Haram and 100 other Islamic jihad groups not in consonance with Quran or Muhammad's Sunnah? जी बताइए। देखिए, तो अनुमान से ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा रिसर्च तो हमने नहीं किया और किसी को करना चाहिए। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, किसी रिसर्चर को
और यही मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट है, लॉ के हैं, लिटरेचर के हैं, उनमें से किसी को इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए रिसर्च के लिए कि आईसिस के जितने डॉक्यूमेंट हैं, अलकायदा के जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितने क्रियाकलाप हैं, ये इतनी हाल की चीज़ें हैं कि इसके डिटेल्स हजारों की संख्या में मिल जाएंगे और तब आपके प्रश्न का उत्तर सटीक मिलेगा। अभी हम अनुमान से कह सकते हैं कि जितनी चीज़ें उनकी चर्चित हुई, जितनी चीज़ें दुनिया में बार बार प्रसारित हुई, उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने कुरान के खिलाफ की है या मोहम्मद के सुन्नत के खिलाफ की है। वो एग्जैक्टली उसी से सीखते हैं। बल्कि आईसिस ने तो कहा ही था कि हम अपनी सारे काम प्रोफेटिक मेथोडोलॉजी से कर रहे हैं, ये उनका वर्ड है कि एग्जैक्टली जो प्रॉफिट ने किया हम वही कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम शासकों को भी बुरा भला कहा कि तुमको किसने कहा कि तुम अपनी कंट्री बना लो, अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तुमको किसने कहा कि यूनाइटेड नेशन में भाग लो, ये तो प्रॉफिट ने नहीं कहा था। तो वो इन सब चीज़ों को नॉन इस्लामिक कहते थे और इसीलिए कहते थे कि ये सारे मुस्लिम कंट्रीज के शासक जो हैं ये भी काफिर हो गए हैं, इनको भी मार डालना है। तो एग्जैक्टली वो मोहम्मद की लाइन से चल रहे थे। GJ, agree to you, sir. I'm doing my bit in whichever I can. I'm from Karnataka. My Hindi is not better than you people, but from South really want to do something. जी GJ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू जितना सर। करेंगे उतना अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। जितने लोग हाथ बटाएंगे उतना अच्छा रहेगा इसमें तो। नहीं, उसका लाभ ये होता है कि उससे वो ज्योमेट्रिकल बढ़ता है। हाँ जी। एक एक दो में अगर तीसरा व्यक्ति मिलता है, चौथा मिलता है, तो वो 4 नहीं होते हैं, वो 44 हो जाते हैं। Madhav ji, please give ISBN number because there are different versions of same publication, English translations of Life of Muhammad and Holy Quran, which are treated as authentic by Muslims. Online, out of stock, how to buy. अच्छा। आई थिंक लाइफ ऑफ, हाँ आप बोलिए प्लीज। सॉरी सर, आप बोलिए जी। दैट्स ओके, आप बोलिए। कि जो शंकर शरण जी ने बताई थी इब्न इस्हाक वाली, वो एक ही वर्जन है, मैं नहीं परिचित कि उसका कोई दूसरा वर्जन हो, वो लीजिए, ऑथेंटिक बायोग्राफी है। विलियम मोयर की बायोग्राफी आप ले सकते हैं, उनका ब्रिज वर्जन लेना है वो लीजिए, नहीं तो पूरी 4 वॉल्यूम्स में है, पूरी ऑथेंटिक है। और अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, archive.org पे जाइए, वहां आपको मिल जाएंगी ये सारी बायोग्राफीज। हाँ फ्री अवेलेबल है अब तो। यस। और कुरान कौन से ऑथेंटिक है? मोहम्मद पिकथॉल की ठीक है, हिलाली एंड खान की ले लीजिए। ये जो मैं तंजील.net दिखाता हूँ यहाँ पर, जितनी आप कोई भी चाहें उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फायरबॉल मल्टीमीडिया, क्या लेफ्टिज्म मुस्लिम औरतों को ये बातें पता हैं? क्या लेफ्टिस्ट मुस्लिम औरतों को ये बातें पता नहीं है? कहना मुश्किल है, दोनों तरह के लोग हैं। देखिए, ज्यादातर तो लोगों को नहीं पता होती है क्योंकि लोग पार्टी पॉलिटिक्स या ग्रुप्स में जुड़ करके एक्टिविस्ट हो जाते हैं, ओरिजिनल चीज़ें बहुत कम पढ़ते हैं, चाहे लेफ्टिस्ट हो या इस्लामिस्ट हो, किसी भी जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजी ग्रस्त जिसको मैं कहूँगा, उनमें लोग कुछ पैम्फलेट वगैरह पढ़ते हैं, लीडरों की बात सुनते हैं, उसी से उनका काम चलता है। लेकिन जो एग्जैक्ट पढ़ते हैं उनमें कुछ लोगों को पता होता है, फिर भी वो टिके रहते हैं। ज़्यादातर लोग तो फिर टिकते ही नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चाहे वो कम्युनिज्म हो या इस्लाम हो, जो लोग गंभीरता से उसको पढ़ते हैं ये सोच करके कि वो दूसरों का मुकाबला करेंगे, वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि तब उनको उसकी असलियत पता चल जाती है। जी। प्रवीण खेड़कर जी है, गजवा हिंद का कंसेप्ट सच है क्या? और 72 हूरों के लिए दुनिया में आतंकी पैदा हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? गजवा हिंद तो सच जरूर है, बल्कि हिंदुस्तान बहुत सेंट्रल प्लेस है इस्लाम के लिए। शायद आप जानते हो कि इतिहास में 3 ही बड़े साम्राज्य हुए इस्लाम के, एक ईरान का, एक वो टर्की वाला और एक भारत वाला मुगल साम्राज्य, जितने ही दिन रहा। तो लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस्लाम को बुरी तरह हारना पड़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स तक टूट फूट के बिखर गए, यहाँ तक कि उसके शब्दों के अर्थ बदल दिए, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं हुआ।
भारत में ईमान, जिहाद, इन सब चीज़ों का जो अर्थ है वो देखिएगा कि वो बिल्कुल बदल गया है। ये इस्लामिक वर्ल्ड में ओरिजिनल अर्थ नहीं है। मतलब हिंदू परंपरा ने इस्लामी घातक शब्दों का अर्थ निकाल करके उसमें संयत अर्थ भर दिए और इसको मुसलमानों ने स्वीकार किया। पूरी जो उर्दू शायरी है एक तरह से इस्लाम के खिलाफ विद्रोह है। आपको उर्दू शायरी में प्रॉफिट और अल्लाह की चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, नहीं के बराबर मिलेंगी, और बहुत से ऐसे आइडिया मिलेंगे जो एंटी इस्लामिक है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण गालिब और मीर है, जो सबसे बड़े शायर हुए। उसमें आपको इस्लामी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये भारत की चीज़ है जिसके कारण इस्लाम भारत पर सबसे क्रुद्ध नज़र रखता है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा फेलियर है। बावजूद इसके कि उन्होंने यहाँ 1000 साल से तबाही मचाई और आज भी मचा रहे हैं, फिर भी भारत को वो बहुत ही कटु शत्रुता की नज़र से देखते हैं। तो इसलिए ये तो सच है कि भारत पर कब्जा करना और हिंदुइज्म को ख़त्म करना उनके लिए उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना अमेरिका को ख़त्म करना। और अक्सर ये जो उनके लिटरेचर हैं उसमें अमेरिका, इजराइल के बाद इंडिया का नाम आता है। कभी कभी इंडिया का नाम पहले आता है और इजराइल कभी बाद में आता है। तो इतना बड़ा निशाना है भारत उनका, और ये बिल्कुल लॉजिकल है। जी। अभिषेक जो दूसरा, लेकिन पाकिस्तान, उनके सवाल का एक और अंश था। जी, मैं देता हूँ। नहीं, मुझे याद है। 72। जी। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कश्मीर में जिहादियों पर रिसर्च किया था, उनके डॉक्यूमेंट्स पर। वो जो चिट्ठियां लिखते थे या कुछ ने अपनी वसीयत लिख छोड़ी थी, तो मुझे याद नहीं है लेकिन उनका नाम, लेकिन उन्होंने लगभग 300 जिहादियों के डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च किए थे और उन्होंने लिखा कि 96 या 97% जिहादियों को, जिनको लग रहा था कि अब वो जल्दी शहीद होने वाले हैं, 96 या 97% जिहादियों ने जन्नत और हूरों का उल्लेख किया। इसका मतलब ये है कि वो उनकी एक बड़ी प्रेरणा जरूर है जिहाद में लड़ने जाने वालों की। अभिषेक जी हैं, एक अरबी मुल्ले ने 10 डेज पहले कहा है कि काफिर को एलिमिनेट करना इस्लाम का मेन गोल है, इसको हमें एडवर्टाइज करना चाहिए। जी, करना चाहिए। एडवर्टाइज ये है। दुर्भाग्य की बात है कि ये काफिर लोग ही नहीं जानते और काफिर ही मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Madhav ji, is there any Maulvi or Mullah published book which knows the chronological order of 6,000 plus verses of Holy Quran? ये अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट पर कोई सहमति नहीं है। लेकिन जितने उनके डिटेल्स हैं उससे बहुत पहले से, शुरू से ही ये इस्लामी स्कॉलरों को मालूम है क्रोनोलॉजी। कहीं कहीं एक दो पर थोड़ा छोटा मोटा मतभेद होता है, लेकिन यूजुअली अवेलेबल है, आपको नेट पर मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो हम ले चुके थे जी। मेजर जी हेगड़े हैं, कूडोज टू योर इंटेलेक्चुअल वर्क। जी, धन्यवाद मेजर साहब। संदीप शर्मा जी, इनको इतने मजे मिल रहे हैं यहाँ, भलाई इस्लाम से दूर क्यों होंगे? आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ लॉ वेयर क्राइम्स ऑफ इस्लाम एंड कम्युनिज्म विल बी देयर, इंस्पायर्ड बाय शंकर शरण जी। जी, तो साधुवाद है जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हिरण्मय जी हैं, वी हैव टू बैन पॉलिटिकल कुरान यूजिंग, पूरा नहीं मैसेज आया, लेकिन वो पॉलिटिकल कुरान को बैन करने की बात कर रहे हैं। बैन करना कोई जवाब नहीं है। देखिए, एक तो पुस्तकों को बैन करना भारत की परंपरा नहीं है। यहाँ जो ये लॉ भी बना था वो अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने भी इस्लाम को बचाने के लिए ही बना था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे यहाँ ये वो 295 और वो धाराएं हैं जिस पर केस हुआ करते हैं, भावनाओं आहत करने वाली, रिलीजियस सेंटिमेंट वाली, वो इस्लाम को बचाने के लिए ही हुई थी। भारत में ऐसा कभी नहीं रहा था और होना भी नहीं चाहिए। अमेरिका में नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। किताबों का उत्तर उनकी आलोचना करना है, उनकी समीक्षा लिखना है, उसकी गलतियां दिखाना है। बैन करने से
एक गलत परंपरा बनती है, हम्म क्योंकि फिर आप सही बातों को भी बैन करने के लिए कोई मांग करने लगता है, हम्म और बैन करने से उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हाँ। Sanatani, first, I'm working on project to spread awareness and finish it in few months, hopefully. Is it possible to get help from scholars like you after it's finished? सर, एक तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, मैं तो एक जर्नलिस्ट की तरह ही आपके सामने बातें रख रहा हूँ। जैसा मैंने अभी पिछले 5-6 टॉक्स में कहा है कि एक कॉमन हिंदू को कॉमन सेंस से जितनी बातें उसमें गड़बड़ लगती है, मैं उसको रख रहा हूँ। तो ये कोई बड़ी स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर उसमें सहयोग की आवश्यकता हो और अगर कोई कर सकता हो तो क्यों नहीं, हम निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। अभी मैंने कहा कि ये काम तो जितने लोग इसमें भाग लें उतना अच्छा है। जी। सूर्यकांत जी हैं, लाश से के साथ बलात्कार करने का आदेश कुरान में है या हदीस में? ये मुझे नहीं पता है, कुरान में तो नहीं है जहाँ तक, कुरान में नहीं है, लेकिन हदीस में। हदीसों को मैंने सारा नहीं देखा। शुभेंद्र सिंह जी, पत्रम पुष्पम के लिए आपका आभार। पथिक घोष जी, सर, why should not we ban the K word like you says banned the N word? We should start a mass movement regarding this. I could not send the super chat, but Bollywood seems to use this word for everything. ये अभी शंकर शरण जी ने उत्तर दिया कि बैन नहीं करना है। आप देखिए ना, हम अपनी स्ट्रेंथ को समझ लें पहले। उन्होंने इसे छिपा के क्यों रखा? क्योंकि ये अगर उजागर हो जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और हम अगर बैन कर देंगे तो हम तो उन्हीं का भला कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये हमें सब लोगों को बताना चाहिए कि ये इसकी वास्तविकता है, वो अपने आप में सॉल्यूशन है इसका। अभिषेक जी हैं, एक बिहारी इंडियन ने लिखा, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या? सर कटा दे इंसान का, ऐसे खपती मजहब क्या? अच्छा जी, शायरी होगी ये तो। कुरान के नेकेड ट्रांसलेशन करवाएं, सच वाला जो लाइक माइंडेड वी कैन कंट्रीब्यूट। हाँ, ये कह रहे हैं जी, जैसे जयपुर डायलॉग्स में फतवा आलमगिरी ट्रांसलेट करवा रहे हैं, वैसे ही नीरज अत्री जी ग्रुप कुरान की नेकेड ट्रांसलेशन करवाएं फ्रॉम सच वाला जी एंड लाइक माइंडेड, वी कैन कंट्रीब्यूट एंड द प्रोजेक्ट इज नॉट बिग। ट्रांसलेशन तो पहले से है कुरान की, बहुत सारी अवेलेबल है, तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो काम पहले ही हो चुका है उसमें। मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है इसको फैलाने की जरूरत है, और पुस्तकें भी जो पहले से लिखी गई हैं, जैसे भारत में सीताराम गोयल ने लिखी है, रामस्वरूप ने लिखी है, कुनराड ने लिखी है। मेरा अपना विचार ये है कि अगर उनको सारी भारतीय भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया जाए या उनकी छोटी छोटी समरी पैम्फलेट्स के रूप में फैलाई जाए, वो ज़्यादा बड़ा काम होगा। क्योंकि कुरान का ऑथेंटिक ट्रांसलेशन या हदीसों का ऑथेंटिक ट्रांसलेशन या फतवों का संकलन, ये सब काम तो हो चुका है, और ये अधिकांश लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे, क्योंकि वो स्कॉलर्स की चीज़ है। जो उस पर रिसर्च करेंगे वही सारे वो खंडों को उठाएंगे, बुखारी को, सही मुस्लिम वगैरह को। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकल लड़ाई तब तक जीती नहीं जा सकती जबकि आप उसको हराने की स्थिति में नहीं आएंगे। और ये इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, ये फिजिकल काम है। और इस रूप में जब तक बड़े संख्या में पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा उनको उल्टी दी जा रही है, ये एक उल्टा संघर्ष हमारे लिए है कि हमें पहले उनकी गलत जानकारी से मुकाबला करना पड़ता है, फिर उनको सही जानकारी देनी पड़ती है। तो जितना काम हो चुका है या अवेलेबल है ऑथेंटिक, उसी को फैलाना शायद ज़्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ठीक कह रहे हैं।
और एक फाइल्स नॉट फाउंड जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो अगली डिस्कशन में अपने आप ही आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, इसलिए आज हम नहीं ले रहे इसको। और एक ये है टेस्ट आदित्य कुरान 443, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें जाकिर नाइक का क्लेम था कि कुरान में कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखेगी, तो उसे आप देखिए तो आपको वहां पर ये पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी 443 की। जी, तो हमने ले लीजिए प्रश्न आज के, मुझे लगता है डेस्क से निवेदन एक बार कर दूं, कोई मिस हो गया तो भेज दें हमें। क्वेश्चन कुछ तो आए हैं जी। ये एक आयशा का प्रश्न है जी। इट सीम्स अल्लाह मियां इज काफिर फोबिक एंड मुर्तद फोबिक। ठीक है, करेक्ट। हाँ जी, और कोई छूट गया तो भेज दीजिए आप हमें। मुझे लगता है ले लिए हमने सारे प्रश्न आज के। ठीक है, अगली बार की जो चर्चा है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर ही रहने वाली है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस्लाम का केंद्रीय बिंदु वही है, प्रॉफेट मोहम्मद। इस्लाम उसी पर खड़ा है और उसी पर वो गिरेगा, बाकी किसी बिंदु पर नहीं। ठीक है जी, तो आज हम फिर इतिश्री करते हैं यहीं पर। दर्शकों से निवेदन है कि फटाफट से लाइक करें और शेयर करें इसको। मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर्स ज्यादा और लाइक्स उससे कम है, तो इतना तो आसान है, कर सकते हैं। ठीक है जी, शंकर शरण जी, दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।